खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा मलादा कृष्णमोह महामाया प्रयच्छति शिव समान दाता नहीं विपद विदारण लज्जा मेरी राखियो शिवनंदी के असवा नमस्तुभ्यं महेशान नमस्तुभ्यं तपोमय प्रसीद शंभो देवे भूयो भूयो नमोस्तुते ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशो मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुत ममरगणव्याघ्राकृतिं वसाना विश्वान्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् जय जय श्री गिरिजारमण जय जय भूत किशोर जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय गणपति चितचोर प्रेम से बोली श्री शिव महापुराण की जय। आइए सभी मिलकर के पहली भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं। आप लोगों के पास पर्चा जो आया है उसमें रुद्राष्टकम लिखा हुआ है, तो हमारे साथ साथ आप सब भी भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति गाइए, दोहराइए, जिससे भगवान शिव की कृपा आप सबके ऊपर बना रहेगा। आइए नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपा नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं
तुषारात्रि संकाश घोरं गंभीरा तुषारांगिशंकाश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभाषी शरीरा मनोभूत कोटि प्रभासी शरीर स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलकुण्डलाम्बुषु नेत्रं विशाला प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयाला मृगाधीश चर्माम्बरं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि
प्रकृष्ण प्रगल्भं परेशा प्रचण्डं प्रकीर्षं प्रगल्भं परेशा अखण्डम् अजं भानु कोटि प्रकाश अखण्डम् अजं भानो कोटि प्रकाश दया शूलनीर्मूलनं शूलपाणि त्रयशूलनीर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्पान्तकारी कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सजनानंद दाता पुरारी सदा सजनानंद दाता पुरारी चिदानंद संतो मोहापहारी चिदानंद संदोहा मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मंदहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मंदहारी नयावतुमानाथ पादारविंदा नयावरुमानाथ पादारविंदा भजन्ति लोके परिवनराण भजन्ति लोके परिवनराणम् तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवास न जानामि योगं जपं नैव पूजा न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् नमामि विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपा विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपा विभुं व्यापकं
व्यापकं वेदस्वरूपम् बोलिए श्री शिव महापुराण की जय कालों के काल महाकाल भगवान की जय काल भैरव जी महाराज की जय काशी विश्वनाथ भगवान की जय कुलेश्वर महादेव भगवान की जय राजीव लोचन भगवान की जय कौशल्या मात की जय पूज्य अपने अपने माता पिता की पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय धर्म सम्राट करपात्र जी महाराज की जय शीतला मैया की जय मौली माता की जय कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन आदरणीय जन सम्माननीय जन शिव स्वरूप पिता तुल्य गणमान्य जन भगवती शक्ति स्वरूपा सभी माताएं अध्यात्म प्रेमी रसिक जन श्रोता समाज और कथा पंडाल पे उपस्थित सभी रसिक जन युवा भाई बहन और छोटे छोटे भाई बहन हल्ला करने वाले आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए कथा में प्रवेश करने के पहले हम सब जो है भगवान शिव का नाम उच्चारण करते हैं, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं। फिर कथा में हम सब जो है आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए महाकाल भगवान की जय चलिए आइए सब मिलकर के भगवान के उस पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। बोलिए महाकाल महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम
धराय भोले जटा धरा शिव जटा धराय भोले जटा धरा शिव जटा धराय भोले जटा धरा शिव जटा धराय भोले जटा धरा शिव गंगा धराय भोले गंगा 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 धरा ओम नमः शिवाय 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 जय हो चंदा धराय भोले चंदा धरा 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 शिव सर्प लटकाय बाबा सर्प लटकाय शिव सर्प लटकाय बाबा सर्प लटकाय शिव सर्प लटकाय शंभु सर्प लटकाय शिव सर्प लटकाय शंभु सर्प लटकाय ओम नमः शिवाय 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 आइए शिव भस्मी रमाय भोले भस्मी रमाय शिव भस्मी रमाय भोले भस्मी रमाय शिव भस्मी रमाय भोले भस्मी रमाय शिव डमरू धराय भोले डमरू धरा डमरू धराय बाबा डमरू धरा शिव त्रिशूल धराय भोले त्रिशूल धरा शिव त्रिशूल धराय बाबा त्रिशूल धरा शिव बाघंबराय भोले बाघंबरा शिव बागंबराय भोले बागंबरा ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः महादेव बाबा सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय बाबा सोमेश्वराय शिव कुलेश्वराय बाबा कुलेश्वराय शिव कुलेश्वराय बाबा कुलेश्वराय शिव नागेश्वराय बाबा
लटकाए, शिव सर्प लटकाए भोले सर्प लटकाए, शिव सर्प लटकाए भोले सर्प लटकाए, शिव सर्प लटकाए भोले सर्प लटकाए, शिव रुद्रेश्वराय भोले रुद्रेश्वराय, शिव रुद्रेश्वराय बाबा रुद्रेश्वराय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिव सिद्धेश्वराय भोले सिद्धेश्वराय, शिव सिद्धेश्वराय भोले सिद्धेश्वराय, शिव बटकेश्वराय भोले बटकेश्वराय, शिव बटकेश्वराय भोले बटकेश्वराय, शिव पिपलेश्वराय भोले पिपलेश्वराय, शिव पिपलेश्वराय भोले पिपलेश्वराय, शिव हटकेश्वराय भोले हटकेश्वराय, शिव हटकेश्वराय भोले हटकेश्वराय, शिव रामेश्वराय भोले रामेश्वराय, शिव रामेश्वराय भोले रामेश्वराय, शिव कालेश्वराय भोले कालेश्वराय, शिव कालेश्वराय भोले कालेश्वराय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए शिव शंकर भगवान की। एक बार सभी हाथ उठा के कहिए बड़े भाव से हर हर, और जोर से कहिए हर हर। प्यारे भक्तजन, आज श्री शिव महापुराण की कथा का तृतीय दिवस है और तृतीय दिवस की बेला पर हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, कल कहाँ पहुंचे थे कथा में? कल भगवान के विविध हम सब पूजन की प्रक्रिया आदि को रसपान किया हमने, और नर्मदेश्वर शिवलिंग आदि की हम सब चर्चा कर रहे थे। और नर्मदेश्वर शिवलिंग की अनुपस्थिति में कौन से शिवलिंग की पूजन करें, कैसे करें। प्यारे भक्तजन, आज रुद्राक्ष की महिमा, बेलुपत्र की महिमा, नारद मोह की आदि आदि कथा जो है हम सब रसपान करेंगे। एक बार सब हाथ उठा के कहिए मेरे साथ हर हर। थोड़ा और जोर से हर हर। राधे राधे।
अब एकाग्रचित्त बिल्कुल शांति से कथा सुने आप लोग, है ना, बिल्कुल वार्तालाप ना करें, बातें ना करें। प्यारे भक्तजन, तो कल 16 उपचार की पूजा के बारे में हम सब ने आपको बताया था। 5 उपचार, 10 उपचार और 16 उपचार। तो आप लोग बताएं कि आज आप लोग कितने लोग उस उपाय को किए, पूजन के उपाय को? जोर से बोलो। शिव जी के मंदिर पर आप जब गए तो क्या आपने इस पूजन को, कल जो कथा आपने सुनी उसको आप लोग फॉलो किए आज? नहीं किए। हाँ, मुझे तो पता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक कान से सुन करके एक कान से इधर से निकाल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं ना आप लोग? वैसा तो नहीं करोगे, मुझे पता है। देखो प्यारे भक्तगण, जो कथा आप सुनते हैं उस कथा को सुनने के बाद, उस कथा को रसपान करने के बाद आपको चाहिए कि उसको आप जीवन में लाएं, उपयोग में लाएं। इधर से सुन करके इधर से निकाल दोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, कि नहीं? इधर से सुन करके इधर उतारो और उसे यहां रख करके उस क्रिया को करो, तभी वहां कार्य जो है, उस कार्य पे आपको तभी जो है पूर्णता फल प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। समझ रहे हो प्यारे भक्तजन? देखिए आगे श्री सुत जी महाराज कथा पे बता रहे हैं 88,000 ऋषियों को कि भगवान शिव के मुखाग्र से सबसे प्रथम अक्षर जो निकला ओम। ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जिसे पंचाक्षर मंत्र कहा जाता है। और इस ओम नमः शिवाय को अगर आप जो है नित्य अगर आप जपें, और नित्य अगर आप जपे ओम नमः शिवाय को, तो यह मंत्र जो है प्यारे, अगर आप जो है प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र को अगर आप प्रतिदिन 10,000 जप करते हैं आप, है ना, तो 3 वर्ष में मंत्र की सिद्धि हो जाती है। कितना जपना है एक दिन में? 10,000। अब आप कहेंगे कि बोले महाराज जी 10,000 मंत्र कैसे जाप करें? तो जप करने के लिए रुद्राक्ष की माला लेनी होगी आपको, और रुद्राक्ष की माला से आपको जप करना होगा। समझ रहे हो ना? एक माला में 108 मनके होते हैं। एक बार एक माला करते हो तो वो 100 बार हो जाएगा, है ना? ऐसे ही अगर आप 10 माला करोगे तो वो 1,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1,000। और अगर कहीं 100 बार फेर लिए माला को तो वो कितना हो जाएगा? 10,000, है ना? तो अगर आप प्रतिदिन इस माला को 100 माला बैठ करके करते हो मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, तो 3 वर्ष में इस मंत्र की सिद्धि हो जाती है। 3 वर्ष में, और 3 वर्ष में कहीं मंत्र सिद्धि हो गया और आप 3 वर्ष बाद पुनः इस मंत्र का जब उच्चारण करते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ आपको साक्षात आकर के दर्शन देंगे। समझ रहे हो ना? जिस कामना से अगर आप पूजन करते करते भी अगर ओम नमः शिवाय को अगर आप जपें, तो ये मंत्र जो है जब सिद्ध हो जाता है तो भगवान आपकी पूजन को शीघ्र स्वीकार करते हैं। बेलपत्र चढ़ाते चढ़ाते कहा आपने कह दिया ओम नमः शिवाय, भगवान देखेंगे। 100 भक्त रहेंगे उसमें सबसे पहले आपको देखेंगे। अगर आपने जल चढ़ाते हुए कहा ओम नमः शिवाय, अगर ओम नमः शिवाय कहा जल चढ़ाते चढ़ाते, तो ये मान करके चलो कि बोले सबसे पहले भगवान आपकी ओर देखेंगे। अगर वहां 1000 भक्त है तो क्यों? क्योंकि आपने मेहनत की है। आपने मेहनत कैसे किया? 3 वर्ष तक 10,000 मंत्र रोज आपने जप किया और उस मंत्र की सिद्धि हो गई है।
और उस मंत्र की जब सिद्धि हो गई है 3 वर्ष में वो मंत्र सिद्धि हो गया, ओम नमः शिवाय। और अगर उस मंत्र को कह करके अगर आप शिव जी पे पूजा करते हो तो कहीं ना कहीं प्यारे भक्तगण शिव जी की महती कृपा आपके ऊपर होती है। इसलिए रोज 10,000 मंत्र इस माला को जपो, आप इस मंत्र को जपो नित्य। कितना? 10,000। अब आप कहोगे गुरु जी कैसे जपे? सुबह के समय निकाल लो, आप सुबह समय निकालो और सुबह समय निकाल करके आप जो है जप कर लो इसको कम से कम 30 माला। दोपहर को तो घर का काम काज करके आप निवृत्त हो जाते हैं, दोपहर में फिर मस्त दीपक लगा के आसन लगा के बैठिए, जब भी आप 40 माला। शाम को फिर जैसे समय मिला दीपक बत्ती के समय फिर 1 घंटा बैठ करके जप कर लो 30 माला। कितना हो गया? हो गया 100 माला एक दिन में। हाँ प्यारे भक्तजन, सुबह दोपहर और शाम ये 3 टाइम बिल्कुल भगवान के पूजन के लिए हमको समय निकालना चाहिए। प्रातः आरती, मध्याह्न काल की आरती और सायं काल की आरती, 3 बार पूजा होती है, ठीक है। और सायं काल और प्रातः काल में क्या क्या कार्य नहीं करना चाहिए? सायंकालीन और प्रातः कालीन। प्रातः कालीन जब आप सबसे पहले उठें तो बिस्तर में बैठे बैठे ही आपको नारायण 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 12 बार कहना चाहिए। सोने से पहले आपको 12 बार शिव का नाम लेके सोना चाहिए। शिव शिव चाहे मन में कहो, है? समझ रहे हो नहीं? हाँ? अब हमारे पास तो हमारे लाडले शिव बाबू रहते हैं तो शिव 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 कहते ऐसे नाम निकल जाता है। रात्रि सोने के समय बैठे हैं चश्मा वाले कैमरा वाले बाजू में, शिव जी नाम है उनका, शिव धीवर। शिव 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 कहते कहते 12 से 24 बार हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि तुम बिल्कुल उपस्थित रहो, कम से कम दिन भर शिव शिव कहेंगे तो उद्धार तो हमारा भी हो जाएगा। सोने से पहले किसका नाम लेना है? शिव जी का। और उठने के बाद कौन सा नाम लेना है? नारायण का। और उठने के बाद करना क्या है? चाय पीना है कि मोबाइल देखना है? उठने के बाद ना ही चाय देखना है और ना ही मोबाइल फोन देखना है। हाँ, नींद खुला नहीं है, सबसे पहले मोबाइल में जाता है नजर, किसका मैसेज आया है, किसी फोन थोड़ी आया है नहीं, चार्जिंग है कि नहीं मोबाइल में। हाँ, सबसे पहले सो करके उठते ही अपने हाथों को देखना चाहिए। हाथों को देखने के पश्चात आप जो है क्या करें? हाथों को देखने के बाद आप जो है सबसे पहले भगवान नारायण को स्मरण करते हुए 12 बार नारायण नारायण कहो, हाथ को रगड़ो, आंखों से हृदय से स्पर्श करो और धरती मैया से कहो कि हे माँ, आज मैं अपने इस पैर को आपके ऊपर रख रहा हूं, मेरी गलतियों को क्षमा करना। दाहिना पैर को पहले निकालो। दाहिना मतलब समझ गए? जेवनी गोड़, छत्तीसगढ़ी हमारे है नहीं। हाँ, कौन से गोड़ पहले निकालना है? खटिया ले। अब खटिया नंदा गया, अब तो सब वो वाले हो गए, क्या दीवान वाले हो गए। प्यारे भक्तजन देखो, प्राचीन काल की जो परंपरा थी वो आपको कुछ न कुछ सिखाती थी। आज तो सब पक्के मकान वाले हो गए हैं। हमारे यहाँ तो 2021 में बना है मकान, अब हम तो बना ही नहीं रहे थे। क्यों नहीं बना रहे थे? कि बोले इसी कारण कम से कम झुक के जाना तो सिखाती है हमारी घर। जिसके यहाँ कच्चा घर है ना, तो ये सोचना मत कि कच्चा घर है, नहीं। कच्चे घर में आप प्रवेश करोगे तो वो आपको सिखाती है झुकना। आप उस घर में झुक करके अंदर प्रवेश करते हो, और जो झुक करके जीवन जीता है उसका जीवन बनता है। छत्तीसगढ़ी में कहते नौ जैन नौ थे तेकर बन थे, इसी की थी नहीं। तो प्यारे भक्तजन, प्रातः काल जब उठे आप तो अपने दाहिने पैर को सबसे पहले निकाले, बाएं पैर को रखे, उसके पश्चात प्रातः काल माता पिता और गुरु का प्रणाम करें आप। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। उसके पश्चात दिन की शुरुआत करना चाहिए।
और सबसे पहले सो के जब उठते हो, धरती मैया पे कदम रखते हो, प्रणाम करते हो, माता पिता को प्रणाम करने के पहले अपना चेहरा देख लिया करो, ठीक है। और अपना चेहरा देखने के लिए कह रहे हैं तो तुमने तैयार होने के लिए नहीं है? कहीं सो के उठे, दरवाजा खोले, पड़ोसी जो है बड़बड़ाते बड़बड़ाते पानी भरने जा रही है तो तुम्हारा दिन भर गुस्से में निकलेगा। इसलिए सबसे पहले आप जो है अपने कमरे में एक लड्डू गोपाल जी रखो, ठीक है, या कन्हैया की तस्वीर रखो। सोने से पहले जब भी पैर नीचे पर रखे उनका दर्शन कर लो, और उनका दर्शन करने के बाद दरवाजा खोलो, या तो अपना ही चेहरा देखो। पड़ोसी जो है कहीं गुस्से में है और तुम उसका चेहरा देख लिया सुबह सुबह, तो दिन भर तुम्हारा भी गुस्सा में जाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ, इसलिए प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, दिन की शुरुआत जो है भगवान नारायण के नाम से करो, और रात्रि सोने से पहले शिव का नाम रखो, ठीक है। चाहे शिव कहो चाहे राम कहो, हाँ, लेकिन कहना चाहिए सुबह सुबह, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना, क्या कहते हैं, सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी गाइए मेरे साथ। खुद को राख लपेटे फिरते, औरों को देते शुभ काम। खुद को राख लपेटे फिरते, औरों को देते धन धाम। खुद को राख
शिव के चरणों में मिलते हैं सारे तीरथ चारों धाम। शिव के चरणों में मिलते हैं सारे तीरथ चारों धाम। शिव के चरणों में मिलते हैं सारे तीरथ चारों धाम। शिव के चरणों में मिलते हैं सारे तीरथ चारों धाम। करनी का सुख तेरे हाथों, शिव के हाथों में प्रणाम। शिव के हाथों में प्रणाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव के रहते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठोया। शिव के रहते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठोया। शिव के रहते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठोया। शिव के रहते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठोया। शिव को भज ले सुख पाएगा, मन को आएगा राम। मन को आएगा राम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे सुख काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे यहाँ। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः
बोलिए महाकाल जी महाराज की हर हर। तो प्यारे भक्तजन, प्रातः काल उठ करके भगवान शिव का स्मरण हमको नित्य करना चाहिए। प्रातः काल उठ करके और किस कार्य को करना चाहिए? प्रातः काल उठ करके घर की माताओं को सबसे पहले अपने मुख्य दरवाजे को छोड़ करके अपने आंगन में झाड़ू लगाना चाहिए। और घर पर आंगन पर झाड़ू लगाने के बाद कचड़े को वहां नहीं छोड़ना चाहिए कि कचड़ा गाड़ी जब आए तब उठा के डाले, क्योंकि प्रातः काल लक्ष्मी मैया और उनकी बहन दरिद्रा देवी, ये दोनों जो है सबके घर के सामने से गुजरते हैं। और सबके सामने से गुजरते हैं जिनके घर पर साफ सुथरा दरवाजा रहता है, चौक चंदन डलता है, गोबर का छींटा डलता है, वहां लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। और जहां पर कचरा रखता है रहता है वहां से लक्ष्मी मैया आगे बढ़ जाती है और उनकी बहन दरिद्रा देवी, दरिद्रता, अंदर घुस जाती है। ठीक है, घर के झाड़ू को कहां रखना चाहिए? झाड़ू की भी पूजा करते हैं आप लोग। कौन सी दिन करते हैं? धनतेरस के दिन करते हो ना। झाड़ू खरीद के लेकर के जाते हो और झाड़ू खरीद के लेकर के जा करके आप लोग पूजा करते हो झाड़ू की, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी मैया का ही सब स्वरूप है। लक्ष्मी माना जाता है उनको, इसलिए झाड़ू जो होता है उसको आप कहां रखते हो ये बताओ? सीढ़ी के नीचे, या तो पलंग के नीचे, या तो फिर छत के ऊपर, या तो घर में छोटा जगह है तो सीढ़ी में सब सामान रखने की आदत है तो सीढ़ी में रख देते हो झाड़ू को, या दरवाजा के पीछे। आई एम राइट? हाँ, आप लोग बिल्कुल गलत कर रहे हो जो ऐसा करते हो। आप जो अपने घर के झाड़ू को घर के पीछे रख दिए, सीढ़ी में रख दिए, पलंग के नीचे रख दिए, सोफा के नीचे घुसा के रख दिए, बैठक में रख दिए, तो याद रखना आपके घर से लक्ष्मी मैया आएगी जरूर, लेकिन तुरंत भाग जाएगी। लक्ष्मी आएगी लेकिन तुरंत भाग जाएगी, लक्ष्मी रुकेगी नहीं। समझ रहे हो ना? हाँ। लक्ष्मी को अगर स्थिर रखना है तो झाड़ू का विशेष स्थान रखना पड़ेगा। झाड़ू का विशेष स्थान रखना पड़ेगा, याद रखो। आप पूछो वो कैसे, कहां रखना चाहिए झाड़ू को, बताऊंगा। अच्छा, और आप लोग क्या करते हो पता है? झाड़ू जब टूट जाता है ना तो उसे कचरा खाड़ी में डाल देते हो, है कि नहीं? ये भी काम होता है, गलत करते हो आप लोग। धन की समस्या क्यों रहती है? हमारे घर में ये छोटे छोटे कारण होते हैं ना, उन छोटे छोटे कारणों के कारण से हमारे घर में धन की कमी रहती है प्यारे। लक्ष्मी आने का साधन तो बन जाता है, लेकिन लक्ष्मी आते आते रुक जाता है। और इसी सब समस्याओं को लेकर आप पहुंच जाते हो गुरु जी के पास। गुरु जी बोले पैसा नहीं रुक रहा है, बहुत कमाते हैं लेकिन पैसा कहाँ जाता है पता नहीं। वो आपकी छोटी छोटी गलतियों के कारण ही ऐसा होता है। सुनिए, बता रहा हूं मैं आपको। घर का जो झाड़ू है जब वो छोटा टूट जाता है ना, तो उसे ले जा करके आप, समझ रहे हो ना, वो झाड़ू को पकड़ो और झाड़ू को पकड़ करके आपको उस बहते हुए पानी में विसर्जन करना चाहिए। आपको बहते हुए पानी में आपको विसर्जन करना चाहिए झाड़ू को, याद रखना। कचरा गाड़ी में फेंक मत देना, कूड़ादान में मत डाल देना,
लक्ष्मी मैया नाराज होती है। झाड़ू का जो बाल बिखर के नीचे गिरता है उसे भी उठा के इकट्ठा करके रखा करो, उसे भी विसर्जन किया करो, ठीक है। झाड़ू को रखे कहाँ घर पर, तो घर में दक्षिण दिशा की ओर, जैसे ये पूर्व है ये पश्चिम दिशा है, यहाँ का बता रहा हूं, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। आपका घर अगर ऐसा बना है, उधर से प्रवेश करते हो चाहे इधर से प्रवेश करो, तो आप अपने घर में ये दक्षिण दीवार है, तो घर में आप दक्षिण दिशा में छोटा सा एक स्थान बनाओ। घर में छोटा सा स्थान बनाओ और छोटा सा स्थान बनाओ दक्षिण दिशा में, छोटा एक पठेरा बनाओ, चाहे अंदर एक स्थान बनाओ, उसी स्थान में आपको झाड़ू को रखना है, ठीक है। हाँ, सोफा के नीचे, दरवाजा के पीछे, सीढ़ी के ऊपर, सीढ़ी के नीचे नहीं रखना है। कहाँ रखना है? दक्षिण दिशा में, और उसे ढक करके रखना है। कोई व्यक्ति आए तो झाड़ू का दर्शन ना करे आपके घर का, नहीं तो आपके घर की लक्ष्मी उसके साथ में चली जाएगी। दक्षिण दिशा में ऐसे जगह रखो गुप्त रूप से जो कोई झाड़ू का दर्शन ना कर सके, याद रखना, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। प्रातः काल उठ करके घर के सामने कचड़ा को उठा करके पानी का छींटा, गोबर का छींटा, चौक चांदन बन जाना चाहिए। सुबह सुबह लक्ष्मी मैया और दरिद्रता देवी दोनों भ्रमण करते हैं। जिनका घर साफ सुथरा होता है, प्रातः काल दरवाजा खुल जाता है, उनके यहाँ लक्ष्मी आती है। जो सो करके 8 बजे उठ करके दरवाजा कहीं खोलते हैं तो उनके यहाँ लक्ष्मी मैया नहीं आती है। प्रातः काल आपको ये काम करना है, ठीक है। और प्रातः काल उठने के बाद झाड़ू पोछा तत्काल करो, स्नान कर लो, आप नहा लो। नहाने के बाद ही अपने रसोई कक्ष में प्रवेश करना, ठीक है। नहाने के पहले जाके घुस के नहीं बनाना, दोष लगता है प्यारे, हाँ दोष लगता है। और पेट से संबंधित समस्याएं शुरू होती है घर पर। अगर आप बिना नहाए आप अपने रसोई कक्ष में अगर प्रवेश करोगे तो समस्या जो है बढ़ता जाएगा। इसलिए आप कोशिश ये करो कि प्रातः काल झाड़ू पोछा फटाफट फटाफट करो, नहा लो आप, ठीक है। नहाने के बाद भोजन वोजन बना लो, आप मस्त बैठ करके पूजा करो। पूजा करने के बाद आप कपड़ा वपड़ा धोने का काम भी बाद में कर सकते हो, लेकिन बिना स्नान के रसोई कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए। और ऐसे भी नहीं कि नहाने के बाद में आप ऐसे ही जो कपड़ा पहनते हैं घर में उसी को पहन के घुस गए ना। माताओं को खास कर सुंदर श्रृंगार करके, बाल को जूड़ा बना करके रसोई कक्ष में प्रवेश करना चाहिए। जब भोजन बनाओ तो बाल खुला नहीं रहना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी नाराज हो जाती है। भोजन सबसे पहले जब बनाओ तो भोजन सबसे पहले बनाओ तो सबसे पहले अन्न का एक दाना अग्नि में डालो। भोजन का पहला निवाला गौ माता के लिए निकाल के रखो, गौ माता को खिलाओ। उसके बाद आप ठाकुर जी को भोग लगा के भोग पाओ, ठीक है। ये काम आप लोगों को करना है। कथा में जो आप सुनो उसे पालन करो, तभी उसका फल प्राप्त होगा, ठीक है ना। हाँ प्यारे भक्तजन, मैंने बताया कि बोले आप अगर रोज 10,000 माला जप करते हो ओम नमः शिवाय का, तो 3 साल में वो मंत्र जो है सिद्ध हो जाता है। कितने साल में? 3 साल में। प्यारे भक्तजन, शिवलिंग जब अगर आपके घर पे रहता है या आप स्थापित करते हो शिवलिंग का, तो शिवलिंग मनुष्यों द्वारा जो स्थापित होती है तो शिवलिंग के चारों तरफ 100 हाथ का क्षेत्र का स्थान पुण्य क्षेत्र कहा गया है। जैसे यहाँ पर शिव जी है कि नहीं, अंदर ये मनुष्यों द्वारा स्थापित है ना। तो यहाँ से आप 100 हाथ नाप लो, आप 100 हाथ, 1 2 ऐसा 100 हाथ तक के क्षेत्र में जिसका जिसका मकान है या जो रहता है तो उस स्थान को पुण्य क्षेत्र कहा जाता है, ठीक।
या शिव जी का यहाँ पे मंदिर है और शिव के मंदिर के आसपास 100 हाथ तक क्षेत्र में आप अगर आप रहते हो तो उसे पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। बताओ कितनी अच्छी बात है। मनुष्यों के द्वारा स्थापित शिवलिंग पर 100 हाथ तक का क्षेत्र पुण्य क्षेत्र कहा गया है। इसी प्रकार ऋषियों और देवताओं के द्वारा स्थापित शिवलिंग में 1000 हाथ तक का क्षेत्र जो है पुण्य क्षेत्र कहा गया है। शिव जी के मंदिर में 1000 कितने हजार 1000 हाथ तक के क्षेत्र को पुण्यमय क्षेत्र कहा गया है। ठीक है। और पुण्य क्षेत्र के किनारे अगर कुआं है, तालाब है, हाँ समझ रहे हो ना, तो वो क्या कहा जाता है? उसे शिव गंगा कहा जाता है। मान लो ये शिव जी का मंदिर है और ये शिव जी का मंदिर है और इसके किनारे अगर तालाब है या कुआं है बाजू में, तो उसमें का जल क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? शिव गंगा कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? शिव गंगा। और वहां स्नान करने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। प्यारे समझ रहे हैं ना? हाँ प्यारे भक्तजन, और वहां स्नान दान जप करने से शिव जी की प्राप्ति अतिशीघ्र होती है। प्यारे भक्तजन याद रखना। ठीक है। देखो आप ये मत समझना कि बोले हमारी जब उम्र बढ़ जाएगी तब हम शिव की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे। ऐसा नहीं। जब आपके हाथ पैर अच्छे हैं, जब आप स्वस्थ हो, मस्त हो, तब भगवान का पूजा कर लो। हाँ भगवान के तीर्थों का आप दर्शन कर लो। 12 ज्योतिर्लिंग है। अब 12 ज्योतिर्लिंग का स्थान है, वहां बिल्कुल हर साल एक बार ट्रिप बनाओ और मस्त दर्शन कर करके आओ। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या किसके साथ हो जाए। इसलिए जाने से पहले कम से कम उन स्थानों का आप दर्शन कर लिए रहो, और दर्शन करके अगर आपकी मृत्यु होती है तो आप वैकुंठ को वास करते हो, कैलाश को वास करते हो। प्यारे जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या हो जाए। मनुष्यों की आयु का ठिकाना नहीं है। सतयुग के लोग की उम्र जो होती थी वो 1 लाख साल तक जिंदा रहते थे। सतयुग के बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग के लोग की आयु में 1 शून्य कम हो गया। 1 लाख साल जीते थे सतयुग के लोग। सतयुग के बाद आया त्रेता। त्रेता में 1 शून्य कम। द्वापर में फिर 1 शून्य कम। और कलयुग जब आया तो 1 फिर शून्य कम। कितना हो गया? 100। 1 लाख से हुआ 10,000, 10,000 से 1,000, 1,000 से 100। अब 100 की भी गारंटी नहीं है। समझ रहे हो ना? इसलिए भगवान शिव के मंदिर पर जा करके आराधना करना प्रारंभ कर दो, जप करना चालू कर दो, पूजा करना चालू कर दो। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या हो जाए। ठीक है। ब्रह्मा जी जो है समान समान आयु बांटे थे सबको। ठीक है। ब्रह्मा जी समान समान आयु बांटे थे। किसको किसको? गधा को, उल्लू को, कुत्ता को और मनुष्य। 40-40 साल बांटे थे। 40-40 साल। 40 साल तुम रख लो, 40 तुम रख लो, 40 तुम रख लो, 40 तुम रख लो। अब 40-40 साल जैसे बांटे थे ब्रह्मा जी जो है ना, उसके बाद में थोड़ी देर बाद ये गधा आया और गधा के कहता है, बोले ब्रह्मा जी, बोले 40 साल तक पीठ में बोझ ढो के नहीं चल सकता मैं। 40 साल तक बोझ ढो करके मैं नहीं चल सकता, मेरी उम्र आधी कर दो आप। गधा का क्या काम क्या होता है? खच्चर का बोझ ढोना। ठीक है, कम किया। गधे के बाद में आया कौन? कुत्ता। आके ब्रह्मा से कहे, ब्रह्मा जी, बोले 40 साल तक मैं जो है क्या कर नहीं कर सकता, चौकीदारी नहीं कर सकता, आप ऐसा कृपा कर दो कि मेरी उम्र आधा हो जाए। जा किया। थोड़ी देर बाद उल्लू आके बोला कि बोले ब्रह्मदेव, 40 साल तक मैं कब तक रात रात भर जागूंगा, बोले मुझसे नहीं हो पाएगा, आप कृपा कर दो, उम्र मेरी आधी हो जाए। तो गधा का आधा हो गया, 40 का 20, उल्लू का भी आधा हो गया, कुत्ता का भी आधा हो गया। क्या ये आदमी अपनी उम्र आधा करवाने आया? इसको भी जाना था ना गुरुदेव, बोले 40 साल तक कहाँ जीऊंगा, 20 साल में ही नहीं पड़ता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं किया। ब्रह्मा के पास जाकर के क्या कहा, ब्रह्मदेव, बोले 40 में क्या होगा, और बढ़ा देती आयु, 4 रख ले गधा का, 40 20 हुआ 60,
60 जब हुआ तो थोड़ी देर बाद फिर आया ब्रह्मा के पास ब्रह्मदेव 60 में क्या होने वाला है और बढ़ा देते गुरुदेव। शादी वादी करेंगे, बच्चा अच्छा आएगा, उसको शादी करना पड़ेगा, नाती वाती देखेंगे, गुरुदेव बढ़ा दो। जा रहा किसका रख ले? कुत्ते का। थोड़ी देर बाद आया ब्रह्मा के बाद फिर कहा बोले गुरुदेव नाती बड़ा हो जाएगा तो नाती का विवाह भी करना होगा, जिम्मेदारी रहेगी। नाती बहू आएगा, उसके हाथ से भी भोजन वोजन खाऊंगा कुछ दिन, और बढ़ा देते गुरुदेव। जा रहा किसका? उल्लू का। अब 40 से कहां हो पहुंचे हम? 100 साल तक। और 100 साल तक हम पहुंचे 40 से, तो हमारी मति और हमारी गति वैसी ही हो जाती है। समझ रहे हो ना? हमारी मति और गति वैसी ही हो जाती है। 40 साल तक बिल्कुल चकाचक रहेंगे, टकाटक। 40 पार किए फिर 40 लग गए, आंखें नहीं दिखाए, चश्मा लग गया है नहीं। हाँ 40 और 60 के बीच क्या होता है? हम लोग जो है परिवार का टेंशन रहता है, बच्चों को पालना है, बड़ी करना है, नौकरी लग जाती, शादी हो जाती, कैसे पढ़ाएं, कहाँ से फीस पटाएं कॉलेज का। ओहो भयंकर टेंशन, परिवार का टेंशन सिर में लेके चलते हैं, बोझ ढोते हैं। क्यों? क्योंकि गधा का मिला है भैया। किसका मिला है? गधा का मिला है हमको। और जैसे ही 60 पार किए तो गवर्नमेंट भी अब काम धाम नहीं देती, रिटायरमेंट कर देती 60 वालों को। 60 के बाद तो केवल चिल्लाने का काम रहता है। रिटायरमेंट हो गए, घर में बैठे हैं बस, सुबह उठे, मॉर्निंग वॉक गए, टहलने गए। अब उसको बाद में बहू चाय ले आओ, बहू पानी गरम चढ़ा दो नहाने के लिए। हाँ नहा के आए, बहू नाश्ता बन गया, नाश्ता ज्यादा बना देना। हमारे वो पड़ोसी वाले मित्र भी आ रहे हैं जो रिटायरमेंट हुए अभी। ससुर जी ढोकरा खाली चिल्लाने काम करता है। चिल्लाएगा कैसे नहीं? कुत्ता का जो मिला है आयु है। उसके बाद में जैसे ही पार किए 80 के बाद किसका आयु मिला है? उल्लू का। उल्लू काम क्या करता है? रात में जगने का काम करता है। 80 जहां पार किए, बेटा नाती लोग से कहे बेटा डॉक्टर को बुला लो। क्या हुआ? अरे शाम को रात जैसे हो 7 बजे सो जाते हैं, नींद नहीं पड़ता रात में। शाम को जल्दी सो जाते हैं, 12 बजे नींद खुल जाता है, देखते रहते हैं टुकुर टुकुर। डॉक्टर को बुला लेते, डॉक्टर भी बेचारा सुई लगा लगा के ठूस ठूस के परेशान। अब कब तक जिंदगी है? डॉक्टर भी परेशान हो गया, कब तक जिंदा रहोगे? 80 पार हो गए, कोई दवाई वही काम नहीं करेगा, मत लगवाना इंजेक्शन। क्योंकि उल्लू का मिला है। उल्लू काम क्या करता है? रात में जागता है, जागते रहो तुम भी। इसीलिए 40 तक चकाचक क्या करो? भगवान की पूजन कर लो, अर्चना कर लो, शिव जी के धाम जाओ, शिव जी की आराधना करो, और ओम नमः शिवाय को जपो। हाँ? और ओम नमः शिवाय को नहीं जपे तो फिर कब जपोगे? 40 साल तक मनुष्य की आयु जब रहती है, मनुष्य का शरीर रहता है, खूब काम करोगे, खूब बल रहेगा, खूब अकड़ के चलोगे, हाथ पर सलामत रहेंगे ना। लेकिन 40 के बाद कहाँ टाइम फीस है कि नहीं? इसीलिए क्या करो? भजन करो। कैसे भजन करो? 40 तक भजन कर लो। हाँ बुढ़ापा को किसने देखा है कब क्या हो जाए? समझ रहे हो ना? इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
कान के बाद कमर प्रॉब्लम, पैरों में प्रॉब्लम, बोले महाराज जी चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते। कैसे करोगे भजन फिर? इसलिए 40 तक सब काम कर लो। 40 तक शिव जी की जितनी सेवा कर ले, चकाचक मंत्र जाप कर लो, ओम नमः शिवाय। उसके बाद बुढ़ापा किसने देखा है? कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? जय हो। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे। अब कहे महाराज आँख से अंधे कैसे हो जाएंगे? हाँ। अब जैसे ये बोले चलो रामायण की चौपाई पढ़ दो, आप बच्चों को सुना दो, बोले गुरुजी आँख नहीं दिखता, बोले बारीक अक्षर दिखता नहीं है, कैसे करें? हाँ। इसलिए तो कहे कि पहले 40 तक ही पढ़ लो रामायण, 40 तक पढ़ लो शिव महापुराण, 40 तक पढ़ लो महाभारत, 40 तक पढ़ लो गीता। और उसके बाद में कहो कि बोले गुरुजी दिखता भी तो नहीं है, क्या करे? हाँ? इसीलिए तो कहा जाता है कि बोले 40 तक ही तुम जो है क्या कर लो, तीर्थ में जा करके भगवान का दर्शन कर लो। हाँ? चश्मा कहीं गुम गया, वृंदावन गए, और वृंदावन जाने के बाद में अब चश्मा लगता, चश्मा के बिना दिखता नहीं है, वृंदावन कहीं गए, चश्मा को कहीं बंदर छीन लिया, तब बाकी भी हरि दर्शन कैसे करोगे? काशी चले गए, अब काशी अगर गए तो वहाँ काशी के बंदर तुम्हारे चश्मा को छीन लिए, तो विश्वनाथ जी के दर्शन कैसे करोगे? इसलिए चश्मा लगने के पहले ही दर्शन कर लो। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे। नरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? ओ भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है?
कैसे होंगे महाराज जी? बोले अच्छा ठीक, अब वो भी बताता हूँ आपको। मान लो जाए अगर आपके मोहल्ले में रामायण की आपकी टीम है और उसमें 40 के कम आयु वाले बैठे हैं। अगर आपको कहे चलो जसगीत गाओ, भजन गाओ, हम लोग बजाते हैं, तो आप क्या कहोगे? बोले नहीं अब नहीं हो सकता, अरे चिल्ला के ज़्यादा नहीं गा सकते हम लोग। बोले स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, बुजुर्ग हो गए अब। बोला तुम लोग जवान हो, तुम लोग गाओ, क्या है कि नहीं? ऐसा होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा ना ऐसा? तो इसलिए तो कह रहा हूँ क्या कि 40 से पहले भजन भी गा लो जितना गाना है। शिव महापुराण की कथा हो रही है शीतला मंदिर में, और जितना गाना है झूम झूम के गा लो। कथा तो सुनोगे ही, साथ में भजन भी गा लो ताकि प्रैक्टिस हो जाएगा। जितना भजन यहाँ गाओगे घर में जाके उसको गा सकते हो, कम से कम ताली बजा बजा के, ठीक है? तुम्हारे साथ घर वाले भी गाएंगे, इसलिए 40 के पहले सब काम कर लो। हाँ? मुंह से गूंगे हो जाओगे, मुंह से गूंगे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। मुंह से गूंगे हो जाओगे, मुंह से गूंगे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन करो मस्त गवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ से लूले कैसे हो गए हम? भैया जीवन भर तो तुम काम किए हो, बुढ़ापा में तो काम नहीं कर पाओगे। अब बुढ़ापा में जब काम नहीं करोगे तो पैसा कहाँ से आएगा? दान करने जब कहेंगे तो कहेंगे कि गुरु जी हम तो काम काज करते नहीं, पैसा कहाँ से लाए? होगा कि नहीं होगा? हा? काम में अगर हम जाए तो पैसा जो मिले उसका दान करें, और काम काज में तो हम जाते नहीं है तो पैसा कहाँ से आए और दान कहाँ से करें? इसलिए कहते हैं कि बोले 40 तक अगर चकाचक हो, जब तक शरीर में जान है, काम कर रहे हो, दान भी कर लो थोड़ा। और दान नहीं किए तो फिर बाद में पछताओगे, क्योंकि बेटा बहू थोड़ी पैसा देंगे तुमको। बेटा बहू से पैसा मांगोगे बार बार तो बोले गुस्सा करेंगे, बोले बार बार पैसा मांग रहे हैं दान करने के लिए। अपना तो कमाया जीवन भर, कमा कमा के बैंक बैलेंस बना के खर्चा कर लिए। आप अपना जब कमाए तब दान नहीं किया, हम कमा रहे तो दान के लिए पैसा मांग रहे हैं। होगा कि नहीं होगा? हाँ, इसलिए कमा रहे हो तो दान कर लो, नहीं तो पछताओगे। हाथ से लोले हो जाओगे, हाथ से लोले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, काम तुम कर नहीं पाओगे। हाथ से लोले हो जाओगे, हाथ से लोले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, काम तुम कर नहीं पाओगे। दान कर
जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। 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 भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की नमः। पार्वतये हर हर। पीछे माताएं क्यों खड़ी हैं आप लोग? दो माताएं जो लोग भैया लोग बैठ जाइए, जगह नहीं है तो सामने बहुत जगह है, आ जाइए। और नहीं आना है तो कुर्सी में बैठ जाइए, लेकिन बैठ जाइए। कपड़ा गंदा होगा तो चादर उधर बिछवा देते हैं, लेकिन बैठ जाइए। बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए। खड़े खड़े कथा नहीं सुनते, ठीक है? खड़े खड़े भजन नहीं सुनते और खड़े खड़े पानी नहीं पीते, ठीक है? कितने लोग खड़े होकर के पानी पीते हो? खड़े खड़े कभी कभी खड़े खड़े कहीं पानी पिए तो 40 के बाद घुटनों में दर्द चालू हो जाएगा। इसलिए बैठ करके ही पानी पीना। पानी पीने का सही तरीका क्या है? बैठ करके पिया जाता है। और जब भी पानी पियो तो गिलास को जूठा करके पीना, अलग से पानी ना पीना। पानी पीने का सही नियम ही है गिलास को मुंह पे ले जाके पानी पियो, ठीक है? हाँ, अलग से पानी मत पीना। तो प्यारे भक्तजन, विशेष काल स्थिति परिस्थिति में यहाँ पर पुराण पर नदियों के किनारे पूजन करने से, देखो मैंने बताया कि बोले मनुष्यों के द्वारा स्थापित शिवलिंग के आसपास 100 हाथ का क्षेत्र पुण्य क्षेत्र कहा गया है। भगवान और ऋषियों के द्वारा स्थापित शिवलिंग के 1000 हाथ तक का क्षेत्र पुण्य में क्षेत्र कहा गया है। और वहां रहने वाले मनुष्यों का घर बहुत पुण्य हो जाता है, ठीक है? और वहां रह करके दान करने से, पूजन करने से उसका फल कोटि कोटि प्राप्त होता है, याद रखना। समझ रहे हो ना? हाँ, देश काल पात्र और दान का विचार किया गया है, बताया गया यहाँ पर। सूत जी कहे देव यज्ञ आदि कर्मों के लिए देश विचार करना बहुत जरूरी है। घर में जो आप पूजा करते हो, ठीक है, घर में जो पूजा आप करते हो तो सम फल की प्राप्ति होती है। उसी पूजा को अगर गौशाला में जाके करते हो, उसी पूजा को अगर गौशाला में जाकर के करते हो तो प्यारे भक्तजन उसका 10 गुना फल प्राप्त होता है, ठीक है? जैसे घर में आप 2 अगरबत्ती जलाए तो आपको आधा अगरबत्ती का फल मिलेगा। गौशाला में जाके कहीं वहीं भगवान की पूजा की 2 अगरबत्ती जला के तो 10 गुना फल प्राप्त होगा। गौशाला के बाद में अगर आप किसी जलाशय में गए, कहाँ गए? जलाशय। जलाशय में जाकर के अगर आप पूजा करते हो तो उसका फल और 10 गुना प्राप्त होता है। जलाशय मतलब तालाब किनारे, ठीक है? हाँ। और जलाशय के बाद अगर आप बेल के पेड़ के नीचे कहीं पूजा करते हो तो उसका फल और 10 गुना प्राप्त होता है। तुलसी का वट, तुलसी के पेड़ के नीचे पूजा करते हो तो उससे 10 गुना और आगे फल प्राप्त होता है। तीर्थ भूमि में जाकर के पूजा करते हो, तीर्थ भूमि मतलब हरिद्वार, काशी, वृंदावन, रामेश्वरम, पूरी, बद्री विशाल, ये तीर्थ स्थान है। उज्जैन, यहां जाकर के अगर आप पूजा करते हो तो उसका फल और उन सब से 10 गुना ज्यादा मिलता है।
ठीक है। तीर्थ भूमि के बाद किसी तीर्थ नदी के किनारे जाके पूजा करते हो, नदी के किनारे, तो उसका फल और 10 गुना मिलता है। नदी के किनारे बैठ करके दान करोगे, नदी के किनारे बैठ करके पूजा करोगे तो 10 गुना फल प्राप्त होगा। और उसी नदी के किनारे पूजा किया और उसी को अगर तीर्थ नदी के किनारे अगर आप पूजा करोगे, दान करोगे तो उससे और 10 गुना फल प्राप्त होगा। ठीक है। और उससे आगे बताया गया है कि बोले सप्त गंगा, सप्त गंगा किसे कहा गया है? गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रवर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा। ध्यान से सुनना, इन नदियों को सप्त गंगा कहा गया है। कि उन कौन सी नदियों को? गंगा को, गोदावरी को, कावेरी को, ताम्रवर्णी को, सिंधु को, सरयू को और नर्मदा को। ठीक है। 7 नदियों को सप्त गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा, गोदावरी, शैव, कावेरी, ताम्रपर्णिका, सिंधु, सरयू रेवा सप्त गंगा प्रकीर्तिता। ये 7 नदियों के किनारे बैठ करके कहीं पूजा करोगे तो इन सब से ज्यादा करोड़ गुना फल की प्राप्ति होगी आपको, करोड़ गुना। वहां बैठ के दान करोगे तो करोड़ गुना फल का प्राप्त होगा। इस स्थान का भी बड़ा महत्व होता है। इसी कथा को कहीं घर किनारे कराते, रोड किनारे कराते ना, उसका फल आपको समफल प्राप्त होता। लेकिन ये कथा यहाँ हो रही है और वो भी पीपल के पेड़ के नीचे, मंदिर का किनारा, शिव जी का मंदिर, पुण्य क्षेत्र में कथा करवा रहे हो आप। इससे आपको 10 गुना फल प्राप्त होगा। समझ रहे हो ना? हाँ। पीपल के पेड़ के नीचे कथा हो रही है, अति पुण्यमयी कही गई है इसको। प्यारे भक्तजन, जैसे भी हो, जिस देश में रहो, जिस भेष में रहो, बस शिव शिव कहते रहो, राधा रमण कहते रहो। हाँ? सतयुग में किए गए दान का कितना फल मिलता था पता है आपको? पूरा फल। सतयुग के बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में 3/4 फल मिलता था। त्रेता के बाद आया द्वापर। द्वापर में कितना हुआ? आधा। अब कलयुग आया तो कलयुग में कितना फल प्राप्त होता है? दान का 1/4 फल प्राप्त होता है। और दान पुण्य भी ना पहले श्रद्धा के आधार पर मिलता था। कि दान कर रहे हैं तो श्रद्धा किसका, कितना है इसका? श्रद्धा होना चाहिए। ठीक है। दान कर ही रहे हो और तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है तो उसका फल नहीं मिलेगा आपको। दान कर ही रहे हो और कह रहे हो कि बोले कहां कहां दान कर रहे हैं तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। दान करो तो मन को निर्मल करके दान करो, तब जाके फल उसका प्राप्त होगा। दान जो करते हैं अगर उसको कोई टोकता है वो पाप का भागी होता है। ठीक है। इसलिए दान जब भी करो तो मन को निर्मल करके दान करो। प्यारे भक्तजन, सतयुग में श्रद्धा और विश्वास जो है 100% था लोगों के अंदर, इसलिए पूरा पूरा फल मिलता था। कलयुग में श्रद्धा और विश्वास घट करके 1/4 रह गया है, इसलिए 1/4 फल प्राप्त होता है। ठीक है। हाँ। 100 कामों को छोड़ करके क्या करो? भोजन। ठीक है। और 1000 काम को छोड़ करके क्या करो? स्नान। और 10,000 काम को छोड़ करके क्या करो? दान। और करोड़ों काम को छोड़ करके क्या करो? भजन भगवान का। इसलिए मैंने कहा ना, इस सो के जैसे उठे तो सबसे पहले नहा लो। नहाने के बाद में आप रसोई में चले जाओ। उसके बाद रसोई में जाना है तो सबसे पहले भगवान की पूजा करके फ्री हो जाओ। उसके बाद रसोई में जाओ। उसके बाद कपड़ा धोने का काम करो। सब कामों को किनारे कर दो। सब काम भगवान बना देंगे। करने वाले कन्हैया, कराने वाले कन्हैया। तो इसलिए कामों को छोड़ करके भगवान भजन में हमको फोकस करना चाहिए। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? कब सत्कर्म करने पर ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है ये भी बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। सूर्य की संक्रांति पे सामान्य दिनों की अपेक्षा, जैसे आप आज दान किए और उसी को संक्रांति के समय दान करोगे तो उसका जो है 10 गुना फल प्राप्त होता है। ठीक है। इसी दान को जब चंद्र ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण के अवसर पर जब आप दान करते हो उसका कोटि फल मिलता है।
चंद्र ग्रहण से ज्यादा सूर्य ग्रहण के अवसर पर जब आप दान करते हो तो पूरा फल प्राप्त होता है। समझ रहे हो ना? तो दान का भी अलग एक अपना महत्व होता है। दान का पात्र कौन? दान उस व्यक्ति को करना चाहिए प्यारे भक्तजन जो दान का अधिकारी हो। ठीक है, 3 वस्तु का दान बड़े सोच समझ के करना चाहिए। लक्ष्मी का दान, कन्यादान और गौ माता का दान। लक्ष्मी को ऐसे जगह दान ना करो जहां तुम्हारी लक्ष्मी का गलत उपयोग किया जा रहा है। कन्या का दान ऐसे जगह मत करो जहां बेटी को तुम शादी करके भेज दी हो लेकिन वहां जाके वो रो रही है। बेटी के आंख में एक बूंद आंसू आया तो पूरा का पूरा फल तुमको भोगना पड़ेगा, माँ बाप को, जिसने कन्यादान किया। और गौ माता को ऐसे जगह दान करो जहां पर उनको चारा की प्राप्ति हो सके, 3 टाइम भोजन मिल सके उनको, ऐसे जगह दान करो। ठीक है प्यारे भक्तजन, तपोनिष्ठ योगी, ज्ञाननिष्ठ अथवा 24 लाख गायत्री मंत्र जप करने वाले ब्राह्मण ही दान का उत्तम अधिकारी होता है। समझ रहे हो ना? जो दान देने वाले की पतन से रक्षा करता है उसे ही पात्र कहते हैं। जो जप करने वाले को पतन से बचाए उसे गायत्री कहते हैं। और जैसे धनहीन पुरुष को किसी को धन नहीं दे सकता, वैसे ही स्वयं गायत्री जप के द्वारा शुद्ध नहीं हुआ वह दूसरों को उद्धार नहीं कर सकता। ठीक है, अन्न दान पर भी यहाँ विचार किया गया है। दानों में श्रेष्ठ दान कौन सा दान है? अन्न का दान। प्यारे, अन्न दान किसको करना चाहिए? जिसके पास खाने के लिए भोजन न हो, भूखे को करना चाहिए। किसी कामना की पूर्ति के लिए अगर आपको संकल्पित किए हो तो किसी ब्राह्मण को संकल्पित करके अन्न का दान करो तो वो कामना जो है पूर्ण होता है। जो 1 लाख ब्राह्मण को भोजन करा लेते हैं वो शिवलोक का अधिकारी हो जाता है, याद रखना। ठीक है, बिना मांगे जो दान किया जाता है उसका फल पूर्ण प्राप्त होता है। याचना के बाद जो दान दिया जाता है उसका फल आधा प्राप्त होता है। ठीक है, इन सब का बात का ख्याल रखना चाहिए। जाति मात्र के ब्राह्मण को दान देने पर भूतल पर 10 वर्ष भोग प्राप्त करता है। समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ? जो जाति मात्र का ब्राह्मण है, जो पूजा पाठ नहीं करता है, अगर उसको भी आप दान करते हो तो आप जो है 10 वर्ष भूतल पर भोग प्राप्त करने का फल प्राप्त करोगे। दूसरा चीज, वेद वेत्ता ब्राह्मण को अगर दान करते हो तो स्वर्ग में देवताओं के 10 वर्ष भोग प्राप्त हो जाता है, स्वर्ग के देवताओं का। ठीक है, गायत्री जपने वाले ब्राह्मण को अगर तुमने दान किया तो सत्यलोक में 10 वर्ष पुण्य भोग की प्राप्ति होती है। और विष्णु भक्त ब्राह्मण को अगर तुमने दान दिया तो वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और शिव भक्त ब्राह्मण को तुमने कहीं दान दिया तो कैलाश की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसलिए दान जो है बिल्कुल सोच समझ के करना चाहिए। और दान कर दिया है तुमने, जैसे ये मंदिर है, अब मंदिर में तुमने दान किया पंखा। अब पंखा तुमने दान किया लेकिन पंखुड़ी में 3 पंखुड़ी होती है, उसमें पूरे पीढ़ी के नाम छाप दिए। देखना व्हाइट पेंट में लिखा रहता है, इनके स्मृति द्वारा, इनके द्वारा 3000 का पंखा है नहीं रहा है लेकिन वो 33 जन के नाम छपे रहते हो। देखे हो नहीं? स्कूलों में, मंदिर में, धर्मशाला में, आश्रम में, तो ऐसा विधान नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो नहीं? हाँ। तो प्यारे भक्तजन, एक सेठ जी हुआ करते थे। अब उस सेठ जी को कोई नाती नहीं था। अब वो नाती प्राप्त करने के लिए रोज हनुमान जी के मंदिर में जा करके बिल्कुल अर्जी लगाता था। पुजारी जी से कहता था कि बोले, कोई सेठ जी कहते थे पुजारी से कि बोले पुजारी जी ऐसी कोई कर देते कृपा कि बोले संतान की प्राप्ति हो जाए। तो पुजारी जी ने जहाँ जाओ, मंगलवार आ रहा है, 1 दर्जन केला ला चढ़ाओ, हनुमान जी में 1 दर्जन केला चढ़ाओ, 1 साल बाद तुम्हें नाती की प्राप्ति हो जाएगी। बोले ठीक। अब वो सेठ गया केला लेने के लिए, और केला लेने के लिए जब गया, केले का ठेले का 3 दरवाजा, 3-4 ठेला लगा है। एक ठेले में जाके पूछने लगा, वो भैया कितना लगाए तुम केले का दाम? बोले 100 रुपए दर्जन। ओहो, बहुत महंगा है। दूसरा ठेला में आए, दूसरा ठेला में आकर के बोले तुम कितना लगाए भैया? तो कहे 80 रुपया। ओहो,
तीसरा ठेला में आगे पूछा तुमने कितना लगाया भैया केले के दाम? बोले कहे 60 रुपए। केला जैसे केला नहीं 60 रुपए लगा रहे हैं। चौथा ठेला में आए पूछे तुम कितना लगाए? बोले कहे 20 रुपया। तुम बहुत अच्छे हो जी, दे दो, चलो 1 दर्जन केला दो, तुम लाओ, मंदिर में चढ़ाना ही तो है, दान करना है। हाँ। अब वो लेके आ गया, लेकर के आ गया मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दिया। पुजारी जी ने चढ़ा दिया। 1 साल बाद उस सेठ को नाती की प्राप्ति हुई। अब अस्पताल में नर्स लोग जो हिला करके नाती को दिए, लो सेठ जी नाती को पकड़ो। सिर को पकड़े, सिर की तरफ हाथ गया, सिर जैसे टमाटर के जैसे टप टप पिच पिच कर रहे हैं। वो सेठ जी जो है अपने नाती को वापस दे दिया किसे? नर्सों को। पकड़ो, मंदिर जा रहा हूं मैं, पुजारी जी कहूंगा कैसे? बोले हनुमान जी कैसे नाती दिलवा दिए। अब वो लड़ने के लिए हनुमान जी मंदिर में आ गया। क्यों पंडित जी? बोले कैसा अर्जी लगाए थे आप? क्या हुआ भैया? अरे ऐसा नाती मिला है, उसका सिर पिच पिच कर रहा है जी। अच्छा ऐसा क्या? अच्छा तो एक बात बताओ सेठ जी, तुमने नारियल के, बोले तुमने केला कैसे चढ़ाया था? तुमने केला चढ़ाया था पिच पिच वाला, जिसे हनुमान जी भी नहीं खाए, सबसे सस्ता लोकल घटिया पिच पिच वाला चढ़ाए, उसने पिच पिच वाला नाती मिला है तुमको, है? बोले ठोस केला चढ़ाते तो ठोस नाती मिलती तो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो दान भी ऐसी वस्तु का करो जिसको उपयोग में लाया जा सके। मान लो जाए कोई मेहमान आ गया तुम्हारे यहाँ, अतिथि आ गया सगा, अब वो बेचारा मेहमान सगा जो है 2 दिन रुकता है, 2 दिन रुकने के बाद जैसे घर जाने वाला रहता है तो आप लोग जो है डब्बा दान करते हो। डब्बा कौन सा डब्बा? शर्ट का, पैंट का, औ आवे सगा बने बने सब औ आवे है। अब इसने एक बार वही भैया हमारे सम्राट भैया है, जजमान घर की सब डब्बा पकड़ा दी। हाँ औ आवे सब बने बने ठीक। हाँ अब वो पहुंच गए टेलर में, सगा हते है तो कम से कम सिलवा लेता हूँ इसे की। पहुंची चंगोरा भाटा टेलर में, शर्ट सिलवा लेता हूँ इसे की। देखते देखते बनियान के लिए कपड़ा नहीं। अरे तो दान के डब्बा का 100 रुपए खरीद के वो बेचारा जो है तो शर्ट पेंट नहीं बनवा पाया, तो क्या मतलब दान का? दान ऐसी वस्तु का करो जिसको आदमी पहन सके, उपयोग हो सके, तब दान करने का फल जो है प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दान के बारे में भी विचार किया गया है, पुराण पर बताया गया है। ध्यान से सुनना आगे। जो व्यक्ति रविवार के दिन, कौन से दिन? संडे, कल आने वाला है क्या? अच्छा, हम लोग कथा में रहते हैं ना तो दिन का कुछ याद ही नहीं रहता, डेट का, टाइम का, केवल कथा याद रहता है। हाँ कल ये कथा बोल रहे हैं, कल ये कथा बोल रहे हैं, बस। हम लोग तो परिवार को भी भूल जाते हैं। घर वाले कहते हैं फोन ऑन बिल्कुल करने भूल गए हो। कहाँ यहाँ समय है फोन करने का, है? समझ रहे हो नहीं? तो प्यारे भक्तजन, जो व्यक्ति रविवार के दिन किसी ब्राह्मण को दशांग युक्त भोजन कराता है तो अगले जन्म में 10 वर्ष तक निरोगी रहता है। जो व्यक्ति रविवार के दिन 10 ब्राह्मण को दशांग युक्त भोजन कराता है वो अगले जन्म में 100 वर्ष तक निरोगी रहता है। ठीक है, दशांग युक्त भोजन कराने का मतलब क्या है? किसी ब्राह्मण को अगर आप रविवार के दिन अगर बुला के अपने हाथ से भोजन करा के परोसते हो तो आपकी अगर शादी नहीं होती है, किसी ब्राह्मण को आप बुला के भोजन कराए तो शादी भी शीघ्र होती है उससे। संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, कोई ब्राह्मण देवता को बुला के आप भोजन कराए तो संतान की भी प्राप्ति होती है। और दशांग युक्त ब्राह्मण भोजन, दशांग युक्त किसको कहा गया है? इसमें 10 स्टेप होता है, 10 प्रक्रिया। पहला, सम्मान पूर्वक बुलाना, जब आए तो ललाट पर चंदन लगाना। तीसरा, पाद सेवन, पैरों को धोना। चौथा, वस्त्र भेंट करना। पांचवा है गन्ना आदि से पूजन करना, धूप दीप से आरती पूजा करना। घी के माल पुए से बना सुंदर भोजन ब्राह्मण को कराए, उसमें 6 रसों का व्यंजन भेंट किए, दक्षिणा दिए, पान खिलाए,
प्रणाम किए और अनुगमन किए, मतलब हाथ जोड़ करके कहे पुनः पधारे ब्राह्मण देवता। ये 10 स्टेप जो करता है उसे दशांग युक्त भोजन कहा जाता है। अगर आपके बच्चे की बुद्धि काम नहीं करती है, विद्या कम है, विद्या की कामना है, यदि विद्या की कामना हो तो बालक ब्राह्मण के बच्चे, बालक ब्राह्मणों को दशांग युक्त भोजन कराया जाए। किसको? किसी ब्राह्मण के बच्चे को बुला के दशांग युक्त भोजन कराते हो तो विद्या की प्राप्ति होती है। युवक ब्राह्मण को कहीं भोजन कराते हो दशांग युक्त, अगर पुत्र नहीं है, संतान नहीं हो रहा है, बेटी का बहू का अगर कई साल हो गया, 4 साल 5 साल शादी हुई, संतान नहीं हो रहा है, तो एक अच्छा उपाय है, सुनो क्या, युवक ब्राह्मण को बुलाओ और दशांग युक्त भोजन कराओ उसे, तो आपके यहाँ संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञान की कामना चाहिए तो वृद्ध ब्राह्मण को भोजन कराओ, ठीक है। सुख भोग की कामना है तो 10 युवती ब्राह्मणियों को, ब्राह्मण की पत्नियों को भोजन कराओ। आत्मज्ञान की इच्छा हो तो वृद्धा स्त्रियों को भोजन कराना चाहिए। समझ रहे हो ना? हाँ। और सबसे पहले अपने घर के वृद्ध को भोजन कराओ। आज मैं देखता हूं कि बोले जब सास ससुर बूढ़े हो गए तो उन्हें बांट दिया जाता है। 3 बेटे हैं या 2 बेटे हैं तो बंटवारा हो जाता है माँ बाप का भी। संपत्ति का तो बंटवारा होता है, मैंने देखा है, लेकिन माँ बाप का भी बंटवारा होते मैंने देखा है। बोले माँ, बोले सुबह यहाँ खाना, शाम को वहाँ खाना और कल उनके यहाँ खाना। अच्छा, जब तुम छोटे थे, जब तुम पैदा नहीं हुए थे तो तुम्हारे माँ बाप भी तुमको बांटे थे क्या? बेटा काम करके लाना, तब शाम को खाना, नहीं तो मत खाना, सुबह पापा जाएंगे खाना, बोले काम में तब खिलाएंगे, कल मैं जाऊंगी तो खिलाऊंगी, ऐसा नहीं। तो तुम क्यों बांटते हो माँ बाप को? कितना दुख लगता होगा उन माँ बाप को जो माँ बाप को बांट देते हैं, कितना तकलीफ होता होगा। इसलिए अपने माँ बाप को कभी मत बांटना, कभी तकलीफ मत देना। आज लोगों को देखो, वृंदावन में देखो तो वृंदावन के वृद्धाश्रम में छत्तीसगढ़ की ही माताएं ज्यादा मिलेगी। ये सबसे बड़ी दुखद घटना है, पता किया गया है। तो तुम अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे हो, माँ बाप को भेज दे रहे हो वृद्धाश्रम में, तो बहुत गलत बात है नहीं। तो प्यारे माँ बाप की सेवा करो, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी आशीर्वाद लो, उनकी सेवा करो। ये मत कहो कि बोले बच्चे जैसी बुद्धि हो गई है, छिड़छिड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं, बोले तुम्हारी भी वही स्थिति होगी। बुजुर्ग तो तुमको भी होना है, और तुम्हारी स्थिति वैसे हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे वैसे कहेंगे तो बारी बारी सबकी बारी भैया, आज हमारी बारी कल तुम्हारी बारी, ये विधि का विधान है। इसलिए बड़े बुजुर्गों का हमेशा सेवा करो, उन्हें तकलीफ मत दो प्यारे भक्तजन, ठीक है। प्यारे भक्तजन, आगे बताया गया है कि बोले ब्राह्मण को जो दान करते हो, ब्राह्मण को शील या उच्च वृत्ति या गुरु दक्षिणा में मिला हुआ धन उत्तम धन कहा गया है। दान में मिला गया धन तथा खेती से प्राप्त धन निम्न कहा गया है। इसी प्रकार क्षत्रिय को शौर्य से प्राप्त धन, वैश्य को व्यापार से प्राप्त धन, सेवक को सेवा वृत्ति से सेवा से प्राप्त धन, और स्त्री को पति से प्राप्त धन जो है उत्तम कहा गया है, ठीक है। इसलिए कमा के भी जब लाते हो तो पैसा को स्त्री को, घर के स्त्री को दे दो आप। किसको दे दो? घर की स्त्री को दो आप धन को। पैसा अपने पास रखोगे तो उड़ जाएगा। कमा के जब आते हो तो धन को किसको देना चाहिए? धर्म पत्नी को देना चाहिए। लक्ष्मी होती है घर की वो, और लक्ष्मी लक्ष्मी के हाथ में ही जाना चाहिए। समझ रहे हो ना? चलो हाथ उठा के कहो एक बार, हर हर। प्यारे भक्तजन, और आगे बताया गया है दान की महिमा। बोले दान किस किस का वस्तु करे तो क्या होता है? देखो, भूमि का दान करने से प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शिव महापुराण में वर्णन है, ठीक है। तिल का दान करने से, तिल जो होता है काला तिल, तिल का दान करने से बलवर्धक होता है, मृत्यु का निवारक होता है। मृत्यु के निवारण के लिए काले तिल का दान अवश्य करना चाहिए। अगले क्रम पर है स्वर्ण का दान, वीर्यदायक है। घी का दान पुष्टि कारक है, ठीक है। और वस्त्र का दान आयु बढ़ाने वाला होता है। वस्त्र दान करने से आयु बढ़ती है। कुछ ना हो तो वाणी और शरीर के द्वारा कह दो कि हमने दान दिया। समझ रहे हो ना?
आगे बताया गया है कि बोले प्यारे भक्तजन, शिवलिंग में कितना भोग लगना चाहिए। शिवलिंग में भोग लगाते हो ना आप लोग, कितना भोग लगाते हो, कौन सा भोग लगाते हो बोलो। भगवान शंकर का सबसे प्रिय भोग क्या है बता रहा हूं, सुनो। भगवान शंकर को देखो, मनुष्यों के द्वारा स्थापित निर्मित शिवलिंग में एक शेर, ठीक है, एक शेर कितना को कहते हैं 933 ग्राम, मतलब 1 किलो में कुछ कम, वो एक शेर होता है। और देवताओं द्वारा निर्मित शिवलिंग में 3 शेर, स्वयंभू जो शिवलिंग होता है उसमें 5 शेर का भोग लगना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले भोग किसने लगाया, सबसे पहले वनस्पतियों का उपयोग किसने किया, सबसे पहले शिव जी की पूजा किसने किया, सबसे पहले शिव जी की पूजा ब्रह्मा और विष्णु ने किया। सबसे पहले वनस्पतियों को चढ़ाया किसने, ब्रह्मा और विष्णु ने। सबसे पहले शिव जी को भोग किसने लगाया, ब्रह्मा और विष्णु ने। सबसे पहले अर्चना वंदना ब्रह्मा और विष्णु ने की है। भोग क्या लगता है बाबा को, शिव की पूजा करते हो आप लोग, चलो बताओ भगवान का सबसे पसंदीदा भोग क्या है। चूरमा, क्या चूरमा, आटे का चूरमा जो बनाते हो आप, बनाए हो कभी, बनाए हो, बताऊं कैसे कब। सत्यनारायण जी की कथा करते हो कि नहीं करवाते हो, होती है घर में, आटे का चूरमा बनाते हो, वही तो प्रसाद है मेरी मैया, वही तो प्रसाद है चूरमा, वही भगवान शिव का पसंदीदा भोग है चूरमा आटे का, जिसे आप जरूर चढ़ाओ, ठीक है। प्यारे भक्तजन देखो, भगवान शिव की अभिषेक करते हो आप तो क्या फल, क्या होता है उससे, आत्म शुद्धि होता है। शिव जी को गंध चढ़ाने से क्या होता है, चंदन, गंध मतलब चंदन, क्या होता है, पुण्य हमारा बढ़ता है। भगवान शंकर को नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है। जहां शिव का मंदिर है, जैसे यहाँ शिव का मंदिर है, एक दिन का भोग आप लगवाओ, मोहल्ले में 20 लोग हो, 20 दिन का भोग लगाओ, एक दिन हमारी तरफ से, एक दिन हमारी तरफ से, एक दिन हमारी तरफ से, हाँ माता जी है सुंदर, माता जी में भोग लगाओ, एक दिन हमारी तरफ से भोग, एक दिन हमारी तरफ से भोग, ऐसा 1 महीना पूरा बीत जाएगा। जितना भोग चढ़ाओगे उससे क्या होता है, आयु बढ़ती है। धूप और दीप दिखाने से धन की प्राप्ति होती है प्यारे, तांबूल चढ़ाने से भोग की प्राप्ति होती है, नमस्कार करने से अभिष्ट की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति जन्म मृत्यु से छूटना चाहता है उसे शिवलिंग की पूजा अवश्य करना चाहिए, और शिवलिंग को ही उसे माता पिता समझ करके पूजा करना चाहिए। समझ रहे हो ना, जिनके माँ और बाप नहीं है वो भगवान शिव को ही आप माँ बाप मन करके आप पूजा कर लो, ठीक है। और अगर माँ बाप हैं तो उनका दिल कभी मत दुखाओ। वैसे माँ बाप के अलावा दिल तो किसी का नहीं दुखाना चाहिए। कोशिश ये करो कि बोले हम अगर मानव हैं, और हम अगर मानव हैं प्यारे, तो कोशिश ये करना चाहिए कि बोले हम मनुष्य, मानव तभी कहलाता है मनुष्य जो है जब वो सबको प्रसन्न रखता है। तुम्हारे वजह से अगर किसी का दिल दुखता है तो तुम घोर नरक में जाओगे, याद रखना। इसलिए कोशिश करना प्यारे, कभी किसी का दिल मत दुखाना। अगर तुम हंसा सकते हो तो सबको हंसाओ, लेकिन कभी रुलाने का काम मत करना। रुलाने का काम अगर तुम कर दिए तो तुम्हारा पुण्य नष्ट होता है। आज शिव जी में 1 लोटा जल चढ़ाए और उसी दिन अगर तुम घर में किसी का दिल दुखा दिए, पड़ोसी का दिल दुखा दिए, तो वो पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। एक दिन तो सबको जाना ही है, तो जाने से पहले क्यों ना सबके दिल को जीत करके जाए, ना कि किसी के दिल को दुखा के जाए।
जो व्यक्ति सबको हंसाता है वो सबसे अच्छा व्यक्ति होता है, याद रखना, ठीक है। अरे अगर हमें धन का अहंकार है, पैसे का अहंकार है, सब तो यही छूट जाएगा। कौन किसके साथ जाएगा? आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। आज आए हैं तो हमको भी कल जाना है, हाँ? इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा, वहां ना चलेगा, वहां ना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना 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 किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, ज़माना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का।
तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। इसलिए कहते हैं प्यारे कि शोहरत पे ना घमंड करो, ना ही दौलत पर घमंड करो। जब आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा शोहरत और दौलत को छोड़ करके उस बांस के डंडे पर ही। बांस के डंडे पर ही हमको लेट करके सो करके जाना है। सब तो यही छूट जाएगा, साथ कोई जाएगा नहीं। जाएगा तो तुम्हारा अच्छा कर्म, तो तुम कर्म करोगे ना। जो यहाँ बैठ करके कथा सुन रहे हो वही अच्छा कर्म है, यहाँ बैठ करके भजन कर रहे हो वही अच्छा कर्म है, वही तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए कहा है, क्या कहा गया है, नहीं साथ जब शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, कभी न बुराए औरों में निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, कभी नहीं बुराई औरों में निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, कभी न बुराए औरों में निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, कभी नहीं बुराई औरों में निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है, सदा न रहेगा, सदा न रहे, सदा न रहेगा। सदा न रहा है, सदा न रहेगा। सदा न रहेगा। जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। 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 नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का।
नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। प्यारे, जब तुम किसी का दिल दुखाते हो ना, तो तुम्हारा किया गया पुण्य जो है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी किसी का दिल मत दुखाओ। सदैव कोशिश करो कि तुमसे सभी लोग प्रसन्न रहे, हंसते रहे, मस्त रहे और तुमसे लोग स्वस्थ रहे। समझ रहे हो ना। आगे यहाँ बताया गया है भगवान शिव की पूजा के 4 अंग होते हैं। शिव जी की पूजा आप लोग करते हो? कितने लोग करते हो? हाथ उठाओ जरा। चलो एक बार हाथ उठा के कहो हर हर। थोड़ा और जोर से आवाज निकालो, हर हर। अच्छा, कितने लोग शिव जी की पूजा करते हो आप लोग? ठीक है। शिव पूजा के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। 4 अंग। कितने अंग होते हैं? 4। पहला क्या है? रुद्राक्ष। दूसरा क्या है? भस्म। तीसरा क्या है? मंत्र जाप। चौथा क्या है? पूजा। ठीक है। अब पहला क्या है? रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष के बारे में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है प्यारे भक्तजन, पहला होता है भगवान शिव की पूजन के अंग में रुद्राक्ष। रुद्राक्ष कितने लोग पहने हुए? हाथ उठाओ जरा। बहुत बढ़िया। शास्त्र तो ये भी कहता है कि जिनके गले में तुलसी की माला ना हो और जिनके गले में रुद्राक्ष की माला ना हो, उनके हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए, या उनके घर का जल पीने लायक नहीं रहता, अग्राह रहता है। ठीक है। तो सबको तुलसी की माला पहनना चाहिए, रुद्राक्ष की माला पहनना चाहिए प्यारे भक्तों। ठीक है। रुद्राक्ष जो है कितने प्रकार का होता है? प्यारे भक्तजन देखो, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई है। भगवान महादेव ने पार्वती मैया को बताया था, श्रूयताम तु महेशानि रुद्राक्ष महिमा शिवे कथयामि तव प्रत्या भक्तनाम हित काम्यया। हे देवी, मैं तुम्हें रुद्राक्ष की उत्पत्ति का महिमा बताता हूं, सुनो। बहुत समय पहले की बात है, ध्यान से सुनना कथा, बातें नहीं करना। ठीक है। हाँ। भगवान शंकर कहे पार्वती से कि मैंने संयम, मन में मैंने संयम रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में मैं लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन हुआ, मन में मेरा मन क्षुब्ध हो उठा। फिर संपूर्ण लोगों का उपकार करने की इच्छा से उस समय मैंने लीलावश अपने दोनों नेत्रों को खोल दिया। जैसे मैंने अपने दोनों नेत्रों को खोला देवी, तो वहां से 2 बूंद जल जो है टपका, और 2 बूंद जल जैसी टपका, अश्रु बिंदु जहां गिरा, वहीं रुद्राक्ष नाम का वृक्ष जो है उत्पन्न हो गया। ठीक है। भगवान शिव के आंखों से निकला हुआ आंसू से ही रुद्राक्ष का पेड़ जो है उत्पन्न हुआ है। भक्तों की कष्ट को निवारण करने के लिए भगवान आंसू गिराए हैं, सोचो आप। ठीक है। जो विष्णु भक्त और शिव भक्त सबका कल्याण करने वाली है। शिव के परम प्रिय ये रुद्राक्ष गौड़ देश की भूमि में उत्पन्न हुआ। उसके बाद मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सहगिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी अंकुर उत्पन्न हो गए।
वे उत्तम रुद्राक्ष असह्य पाप समूहों का भेदन करने वाली स्तुतियों के भी प्रेरक है रुद्राक्ष। ठीक है, रुद्राक्ष जो होता है प्यारे, वो धात्री फल प्रमाणम यथेष्टम, धात्री के फल के समान जो रुद्राक्ष होता है उसे श्रेष्ठ कहा गया। धात्री मतलब आंवला। ठीक है, आंवला के समान जो रुद्राक्ष होता है, धात्री फल प्रमाणम श्रेष्ठम मतलब उसे श्रेष्ठ कहा गया है। आंवले के बराबर जो रुद्राक्ष होता है ना, सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। बद्री फल मतलब बेर, बेर के बराबर जो हो वो मध्यम श्रेणी का है। चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है। ठीक है प्यारे भक्तजन, धात्री फल समम यत् स्यात् सर्वारिष्ट विनाशनम मुंज्या सदृशम यत् स्यात् सर्वार्थ फल साधनम। धात्री के समान रुद्राक्ष होता है, वो सभी बाधाओं को नष्ट करता है। याद रखना, जिनके घरों पर बाधा है, जो गुंजा फल के समान छोटा होता है, वो संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति करवाता है, फलों की सिद्धि कराने वाला होता है। ठीक है, देखो जिस रुद्राक्ष को कीड़ा ने खा दिया है, टूटे फूटे हैं, घिसा हुआ है, उसे नहीं धारण करना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में स्वतः छेद हो, स्वयं छिद्र हो, ऐसा रुद्राक्ष अति उत्तम माना गया है। ठीक है, हाँ, और रुद्राक्ष को धारण करने से ब्रह्म आदि हत्या का पाप भी दूर हो जाता है। रुद्राक्ष को पहनने से, पीछे आवाज आ रहा है, माताओं से निवेदन है ध्यान से कथा सुने। सौ रुद्राक्ष धारण करने वाला पुरुष स्वयं रुद्र स्वरूप होता है। ठीक है, 500 रुद्राक्षों का मुकुट धारण करता है, वो सर्वश्रेष्ठ होता है। 1100 रुद्राक्षों का जो शरीर पर धारण करता है, 80 नाम को उच्चारण करता है, तो उसके दर्शन मात्र से पाप दूर हो जाता है। ठीक है, हाँ, मध्यम मासम तुलसुनम पलांडुम शीघ्रुह मेवचा। क्या कहा गया है कि रुद्राक्ष धारण करने वाले को मद्य मतलब मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज नहीं खाना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने वाले के लिए ये बढ़िया नियम है। ठीक है, रुद्राक्ष धारण की विधि कही गई है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, गृहस्थी और सन्यासी ये सब रुद्राक्ष पहन सकते हैं। रुद्राक्ष धारण के बिना किसी का कल्याण नहीं है। ठीक है, रुद्राक्ष जो है सबको धारण करना चाहिए। प्यारे भक्तजन, रुद्राक्ष पहनने से लाभ क्या है? अब जब तक लाभ नहीं बताऊंगा तब तक तो आप पहनोगे नहीं। लेकिन आपको बता दूं मैं, अगर आप मांस खाते हो तो रुद्राक्ष मत पहनना। मदिरा पीते हो तो रुद्राक्ष मत पहनना। ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। ठीक है प्यारे भक्तजन, आत्मबल अगर घट रहा है तो रुद्राक्ष पहन लो आप। परेशानी में घबरा रहे हो तो रुद्राक्ष पहन लो आप। ठीक है, गले में धारण कर लिए सोमवार के दिन लाल कलर के धागे में। इच्छा शक्ति अगर घबरा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे हो तो रुद्राक्ष धारण कर लो आप। मन अगर अशांत है तो रुद्राक्ष पहन लो तुम। ठीक है, समझ रहे हो ना? दुर्घटना आदि से बचना है तो रुद्राक्ष धारण कर लो आप। अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। बुरा सपना आ रहा है तो रुद्राक्ष पहनो। मन घबरा रहा है तो रुद्राक्ष धारण करो आप। बीपी के अगर रोगी हो, ब्लड प्रेशर के रोगी हो, तो रुद्राक्ष के 3 दाने गले में पहनने से केवल 40 मिनट से 40 मिनट में ही 50% ब्लड प्रेशर जो है नियंत्रित हो जाता है। 3 नग रुद्राक्ष गले में पहनने से ब्लड प्रेशर, समझ रहे हो ना? कितना रुद्राक्ष? 3 रुद्राक्ष। जिनके चेहरे में चेचक वाले जो होते हैं, उनके लिए क्या कहा गया है कि 3 दिन तक रुद्राक्ष एक पानी में डुबा कर रखे। बासी रुद्राक्ष एवं काली मिर्च समभाग करके 1 ग्राम से 3 ग्राम तक अवस्थानुसार सेवन करने से वो रोग ठीक हो जाता है, चेचक का रोग। ठीक है, अगर कोई मिर्गी वाला है तो उनके लिए भी है, ध्यान से सुनो। अगर कोई मिर्गी का जिसे दौरा आता है, परिवार में, पड़ोसी में किसी को आता होगा,
तो सुन लो ध्यान से, रुद्राक्ष को घिस कर चाटने से 40 दिन में उसका मिर्गी का रोग दूर हो जाता है। ध्यान देना इस बात पर। जो मनोरोगी हो गया है, मानसिक रोग जिसका बढ़ गया है, तो 4 मुखी रुद्राक्ष को दूध में उबाल कर 21 दिन तक पिए। कितने दिन तक? 21 दिन तक। मस्तिष्क रोग दूर हो जाएगा। जो मनोरोगी हो गया, जो पागल जैसा हो गया, उनके लिए उपाय है। ठीक है। अगर आपकी स्मरण शक्ति कम है बच्चों की, तो 4 मुखी रुद्राक्ष जो है उसे बच्चों को पहना, स्मरण शक्ति बढ़ जाएगा। ठीक है। पुरानी खांसी अगर है, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, पुरानी खांसी ठीक नहीं हो रही है, 10 मुखी रुद्राक्ष को दूध के साथ घिसकर रोगी को 3 दिन में उसके जीभ में डाले, 3 दिन पिलाए, तो उसकी खांसी कितनी भी पुरानी हो ठीक हो जाती है। ध्यान देना इन बातों को। ठीक है। असली रुद्राक्ष की पहचान क्या है वो भी बता रहा हूं, सुनो। असली रुद्राक्ष को अगर आप जल में डालोगे तो वो डूब जाएगा। ठीक है। असली रुद्राक्ष को डालोगे जल में तो वो डूब जाएगा पानी में, और वो ऊपर उफल गया जो वो डुप्लीकेट है। ठीक है। हाँ। दूसरा चीज, चांदी का सिक्का हो घर पर या तांबे का सिक्का, या सिक्का ही ले लो दो। सिक्के में जब आप रुद्राक्ष को रखोगे, जोर से दबाओगे तो वो घूमना चालू हो जाता है, घूमता है वो थोड़ा थोड़ा, वही सही रुद्राक्ष है। ठीक है। कैसे समझ आया कि नहीं आया? अब नहीं आया होगा तो फिर से पूछ लेना। ठीक है। नहीं आया समझ तो यूट्यूब पे लाइव हो रहा है कैमरा, घर जाके मोबाइल में सुन लेना, है कि नहीं? तो प्यारे भक्तजन, रुद्राक्ष जो होता है वो 14 प्रकार का बताया गया है। रुद्राक्ष जो है कितने प्रकार का? जोर से बोलो। 14 प्रकार का रुद्राक्ष, 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी से लेकर के 14 मुखी। उसके बाद एक और रुद्राक्ष होता है गौरी शंकर रुद्राक्ष। ठीक है। देखो, 1 मुखी वाला जो रुद्राक्ष होता है ना, उसे साक्षात शिव माना गया है। क्या माना गया है? शिव माना गया है। बहुत दुर्लभ रुद्राक्ष है, महंगा है। इनके अधिष्ठाता देवता कौन है? सूर्य। कौन है? सूर्य। इसे धारण करने से कौन कौन सा रोग दूर होता है? हृदय रोग, नेत्र रोग, सिर दर्द, चक्कर आना, ये कष्ट दूर होता है। ठीक है। और इसे धारण करने का असली मंत्र क्या है पता है आपको? ओम बोलो। ओम श्रीम ह्रीम ब्रीम रुद्राक्षाय नमः। ठीक है। अगले क्रम पर है द्विवेक्त्रो देव देवेशा सर्व काम फल प्रदा, 2 मुखी रुद्राक्ष। अगले क्रम पर इसके अधिष्ठाता देवता है मंगल। ठीक है। भगवान शिव त्रिनेत्र है, भगवती महाकाली भी त्रिनेत्र है। और यह अच्छा 2 मुखों के बारे में बता रहा था, है ना? तो 2 मुखी रुद्राक्ष जो है प्यारे, शिव और शिवा का स्वरूप है। ठीक है। गोवध जैसे पाप भी दूर हो जाते हैं, इससे याद रखना। गाड़ी से कहीं जा रहे हो, गाड़ी से ठोका गई गौ माता को तकलीफ हो गई, तो 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से पाप नष्ट हो जाता है। यह रुद्राक्ष मनुष्यों को भक्ति को अग्रसर करता है। लाल रेशम धागे से सोमवार के दिन शिव जी को स्पर्श करके 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ठीक है। गौ हत्या का पाप भी दूर होता है इसको धारण करने से। ठीक है। और दूसरा चीज, दाहिने हाथ में भी इसे आप धारण कर सकते हो। कौन सा मंत्र बोल करके? ओम ह्रीम महारुद्राक्षाय नमः। ठीक है। फेफड़ा, गुर्दा, वायु और आंख के रोगों को दूर करता है 2 मुखी रुद्राक्ष। ठीक है। उनको पहना दीजिएगा जिनको कल लेके आए थे आप। तीसरे नंबर पर है त्रिवक्त्रो यो ही रुद्राक्ष साक्षात साधनदा सदा। इनके अधिष्ठाता है मंगल देवता, 3 मुखी रुद्राक्ष के। ठीक है।
तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करना साक्षात शिव और शक्ति को धारण करना है। तीन मुखी रुद्राक्ष, ध्यान से सुन लो, जो मैं बता रहा हूं वो आपको बहुत कम सुनने को मिलेगा, इसलिए एकदम आराम से बता रहा हूं मैं कथा, आपको समझ आया करके, ठीक है। तीन मुखी जो रुद्राक्ष होता है अग्नि स्वरूप है। इसे धारण करने से रक्त विकार, रक्तचाप, कमजोरी, मासिक धर्म, अल्सर आदि में विशेष लाभ प्राप्त होता है। तीन मुखी रुद्राक्ष, ठीक है। तीन मुखी रुद्राक्ष सभी साधनों को प्राप्त करवाता है। इसे रविवार के दिन सूर्योदय के समय ब्रह्मा विष्णु देवाय नमः बोल करके धारण करना चाहिए। कौन से दिन? रविवार के दिन गले अथवा हृदय में धारण करें। अगले क्रम पर है चार मुखी रुद्राक्ष। कौन सा रुद्राक्ष? चतुर्वक्ता स्वयं ब्रह्मा नरहत्याम व्यापोहति। चार मुखी वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्म का स्वरूप होता है। नरहत्या को भी दूर करता है, बुध के ग्रह को प्रतिनिधित्व करता है। वैज्ञानिक, शोधकर्ता और चिकित्सक पहने तो उन्हें विशेष फल प्राप्त होता है। खासकर डॉक्टरों को चतुर्मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ठीक है। मानसिक रोग, बुखार और पक्षाघात, नाक की बीमारी जो होती है उसमें चतुर्मुखी, चारमुखी रुद्राक्ष जो है फायदेमंद होता है। समझे कि नहीं समझे? क्या कहना चाहिए? चतुर्मुख देवाय नमः। कौन से दिन धारण करना चाहिए? गुरुवार के दिन चतुर्मुखी रुद्राक्ष को रेशमी धागे में, लाल रेशम धागे में डाल करके गुरुवार के दिन केले के पौधे से स्पर्श करा करके पहनना चाहिए। कौन से पौधे में? केले के पौधे में, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगले क्रम पर है पंचमुखी रुद्राक्ष। पंचवक्त्र स्वयं रुद्र कालाग्निर्नामता प्रभु। बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। रुद्राक्ष स्वयं रुद्र स्वरूप माना गया है। इसे कालाग्नि भी कहा गया है, ठीक है। इसे धारण करने से पंचमुखी रुद्राक्ष वो सब धारण कर सकते हैं। वैसा संभवतः जो रुद्राक्ष आप पहनते हैं वो पांच मुखी वाला ही होता है। अधिकांश जो रुद्राक्ष आप तीर्थ तीर्थ जाते हो तो लेके आते हो तो पंचमुखी ही अधिक बिकता है, याद रखना। पंचमुखी आप लोग पहने भी होंगे कुछ लोग, ठीक है। मुक्ति देने वाला होता है, मनोवांछित फल को प्राप्त करने वाला होता है, ठीक है। सभी रोगों को हरण करने वाला होता है। मधुमेह, ब्लड प्रेशर, नाक कान गुर्दा आदि रोगों को के लिए लाभदायक है ये, ठीक है। पांच मुखी रुद्राक्ष गले में भी धारण कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। और प्रातः काल इसको आप जो है कब धारण करें? देखो, इसको सोमवार के दिन प्रातः काल जल में भिगोकर सूर्य का धूप दिखाए और धूप दिखा करके शिव से स्पर्श करके इसे ओम ह्रीम रुद्राक्षाय नमः ऐसा कहा करके पहनना चाहिए, ठीक है। अगले क्रम पर है छह मुखी रुद्राक्ष। ये छह मुखी रुद्राक्ष षड्वक्त्रः कार्तिकेयस्तु धारणात् दक्षिणे भुजे। छह मुखी रुद्राक्ष को स्वयं कार्तिकेय कहा गया है, भगवान शिव का पुत्र। क्या कहा गया है? कार्तिकेय कहा गया है इस रुद्राक्ष को। प्यारे भक्तजन, छह मुखी रुद्राक्ष जो होता है इसके अधिष्ठाता देव तो होते हैं सूर्य, ठीक है। दाहिनी भुजा में धारण कर सकते हो, गले में धारण कर सकते हो। ब्रह्म हत्या जैसा पाप जो है दूर हो जाता है। और अनिद्रा, जिनका रात में नींद नहीं पड़ता, तनाव, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, चर्म रोग आदि वाले इसे धारण कर सकते हैं, ठीक है। प्यारे भक्तजन, लाल धागे में पिरोकर सोमवार के दिन स्नान कर शिवलिंग से स्पर्श करके इसे पहन सकते हो। मंत्र इसका है ओम षडाननाय नमः। अगले क्रम पर है सप्तवक्त्रु महेशानी वानंगो नाम नामता। बोले सात मुखी रुद्राक्ष। सात मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो अनंग होता है, ठीक है। और इनके अधिष्ठाता, उनको साक्षात लक्ष्मी माना गया है सात मुखी रुद्राक्ष को। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ठीक है। इनके देवता जो है कौन है? इनको धारण करने से लक्ष्मी की कृपा तो प्राप्त होती है। इनके देवता शनि ग्रह है। कौन है? शनि ग्रह है। अतः हड्डी के रोगों को दूर करता है। जो व्यक्ति सात मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, शनिवार भी है कि नहीं? जो सात मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, सर्विस में समस्या है उनको, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है,
समझ रहे हो ना? किसमें? व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, सर्विस में समस्या है, धन की प्राप्ति तो होती नहीं है। तो ऐसे लोग 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले। सप्त ऋषियों का प्रमुख भी स्वरूप भी माना गया है। इसको लाल धागे में डाल करके बोले कौन से दिन धारण करना है इसको? सोमवार के दिन शिवलिंग में स्पर्श करके ओम ह्रीम क्रीम ह्रौम सोम नमः ऐसा कह करके आप धारण कर सकते हैं 7 मुखी रुद्राक्ष। ठीक है, खासकर यहाँ जो है कारोबार के लिए बहुत अच्छा होता है 7 मुखी रुद्राक्ष धारण नहीं करना है। अगर आपका दुकान है खुद का, अगर पर्सनल कुछ दुकान चलाते हो आप, दुकान में ग्राहक नहीं आते, कस्टमर नहीं आते, तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष को रख करके नित्य उसकी पूजा करो तो आपके कस्टमर आना चालू हो जाएंगे, व्यापार में वृद्धि होती है उससे। ठीक है, इसके बाद है 8 मुखी वाला रुद्राक्ष, अष्टमुखी। ये अष्टमुखी रुद्राक्ष जो होता है वो भैरव का स्वरूप होता है। किसका स्वरूप होता है? जोर से बोलो। भैरव का स्वरूप होता है और इसे गणेश का भी स्वरूप माना जाता है, जो कि रिद्धि और सिद्धि देने वाला होता है। इसको धारण करने से मनुष्य पूर्ण आयु होता है। मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर की शरण में जाता है। यह रुद्राक्ष मांगलिक कार्यों के लिए शुभ माना गया है। अष्टमुखी रुद्राक्ष जो है, ठीक है, 8 मुखी रुद्राक्ष गणेश को स्वरूप माना गया, इसलिए अभीष्ट फलदायक कहा गया है। भगवान गणेश की कृपा पाना है तो 8 मुखी का रुद्राक्ष आप धारण कर लो। नियमित प्रतिदिन रुद्राक्ष को आंखों और मस्तक से लगा करके बोले चंदन का तिलक लगा करके इसको लाल धागा में पिरो करके गणेश भगवान के चरणों में स्पर्श करके इसको आप जो है धारण कर सकते हो। ओम श्री मंगल गणेशाय नमः ऐसा कह करके। ठीक है, इसके बाद आता है 9 मुखी वाला रुद्राक्ष। कौन सा रुद्राक्ष? 9 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो कपिल भगवान का प्रतीक माना गया है और 9 दुर्गा का भी स्वरूप माना गया है। 9 मुखी रुद्राक्ष को दुर्गा जी की पूजा करते हो ना, तो 9 मुखी रुद्राक्ष जो है 9 दुर्गा का भी स्वरूप माना गया है। 9 शक्तियां रहती है इसमें। ठीक है, यह विशेषकर स्त्रियों के लिए बहुत पुण्यदायी माना गया है 9 मुखी रुद्राक्ष। ठीक है, इसको धारण करने से समस्त रोग जो है दूर होता है, खासकर माताओं के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष। ठीक है, माँ भगवती के चरणों में स्पर्श करके लाल धागा में गुथ करके सोमवार के दिन माँ दुर्गा के चरणों में स्पर्श करके इस 9 मुखी रुद्राक्ष को आप धारण कर सकते हो। ओम ह्रीम वम यम रम लम नमः ऐसा कहा गया। ठीक है, आगे क्रम पर है 10 मुखी रुद्राक्ष। 10 मुखी रुद्राक्ष जो है जनार्दन कहा गया है इसे। ठीक है, और समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए कहा गया है। विशेष करके दिमाग जिस बच्चे का नहीं चलता, जो दिमागी का रोगी होता है ना, जो दिमाग का जो रोगी होता है उसे खास करके आपको 10 मुखी रुद्राक्ष जो है धारण करवाना चाहिए। ठीक है, सोमवार के दिन चाहे गुरुवार के दिन पहन सकते हो आप। भगवान शिव में स्पर्श करके इसको आप धारण कर सकते हो। ओम क्लीम ओम ह्रीम क्लीम ह्रीम ओम नमः ऐसा कह करके। अगले क्रम पर है 11 रुद्राक्ष। ठीक है, कौन सा रुद्राक्ष? 11 रुद्राक्ष। एक 11 मुखी का जो रुद्राक्ष होता है ना, वो 11 मुखी का रुद्राक्ष शंकर का ही स्वरूप माना गया है। 11 मुखी को 11 रुद्र कहा गया है। इसको धारण करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। कौन सा रुद्राक्ष? 11 रुद्राक्ष। प्यारे भक्तजन, इसको धारण करने से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, मान सम्मान मिलता है। परिवार में अगर संयुक्त परिवार है आपका, 10 लोग हो, परिवार में अगर तू मैं हो रहे तो इस रुद्राक्ष को आप धारण कर लो। ठीक है, ओम रूम शूम मूम यूम रुद्राक्षाय नमः। ठीक है, सोमवार के दिन शिव जी में स्पर्श करके लाल धागे में पहन सकते हो। अगले क्रम पर है 12 मुखी का रुद्राक्ष। ये 12 मुखी का जो रुद्राक्ष होता है वो जो है इसे केशों में धारण करना चाहिए। इसे सूर्य का प्रतीक कहा गया है। ठीक है, इसको धारण करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है, मंगल होती है। ओम ह्रीम नमः धारण करने का मंत्र इनको। ठीक है, ओम क्रोम छौम रोम नमः। अगले क्रम पर है 13 मुखी रुद्राक्ष। कौन सा मुखी रुद्राक्ष? 13 मुखी रुद्राक्ष। और ये 13 मुखी रुद्राक्ष जो है उसको धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीम नमः। विश्वदेव तुल्य कहा गया है इसे। अगले क्रम पर है 14 मुखी रुद्राक्ष। ठीक है, ये 14 मुखी जो रुद्राक्ष होता है स्वयं भगवान
रुद्राक्ष रुद्र है, ये 14 मुखी रुद्राक्ष जो है। और 14 मुखी रुद्राक्ष जो होता है शंकर का स्वरूप माना गया है। भक्ति पूर्वक धारण करने से हमारे समस्त पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और घर में खुशियों की आगमन होता है। आत्मा से परमात्मा का बोध होता है। दिन प्रतिदिन उस व्यक्ति के अंदर भक्ति दया धर्म का आगमन होता है। ठीक है। स्नान करने के बाद सोमवार के दिन लाल धागे में आप इसे धारण कर सकते हैं, ओम श्री शिवाय नमः ऐसा कहा कर। ठीक है। इस 14 मुखी रुद्राक्ष को आप जो है अपने गले में भी रख सकते हो। इसके बाद आता है गौरी शंकर रुद्राक्ष। ये बहुत मुश्किल से मिलता है, गौरी शंकर रुद्राक्ष। देखो ये दोनों रुद्राक्ष जुड़वा के जैसा रहेगा, जुड़वा बच्चे जैसे होते हैं ना, सेम दिखेंगे। ठीक है। ये वृक्ष पर होते हैं। इस प्रकार के रुद्राक्ष को गौरी शंकर कहते हैं। इसे धारण करने से शिव जी और पार्वती प्रसन्न होते हैं। ठीक है। सोमवार के दिन आप इसे ओम श्री शिव पार्वती नमः कहकर धारण कर सकते हैं। बोलो महाकाल महाराज की। ये थी रुद्राक्ष की महिमा। ठीक है। आइए एक भजन करते हैं, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए महाकाल जी महाराज की, श्री शिव महापुराण की जय। हो सब हर 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 बोला और गुरु महादेव। ताली बजा के सब भजन गाना, तभी आनंद आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है। हाँ। हो सब हर 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 भोला गुरु महादेव। जप हर 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 भोला गुरु महादेव। जप हर 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 भोला गुरु महादेव। जप हर 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 भोला गुरु महादेव। हर 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 भोला गुरु महादेव। जप 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 हर 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 भोला गुरु महादेव। विराजे महादेव चंदन खड़ुआ। तुर पावे माँ 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 विराजे महादेव चंदन खड़ुआ। जप हर 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 भोला गुरु महादेव। जप हर 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 भोला गुरु महादेव। जप हर 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 भोला गुरु महादेव। जप हर 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 भोला गुरु महादेव।
छाला तुर कमरमा विराजे महादेव भगवा के छाला कमरमा विराजे महादेव भगवा के छाला दुर्गा मरमा विराजे महादेव भगवा के छाला तुर अंग माँ विराजे महादेव अंग भभूति 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 जब हर 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 भोला गुरु महादेव जब हर 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 भोला गुरु महादेव जब हर 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 बोला गुरु महादेव जब हर 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 बोला गुरु महादेव विराजे महादेव सरपन की माला दुर्गा माँ विराजे महादेव सरपन की माला दुर्गा माँ विराजे महादेव सरपन के माला दुर्गा माँ विराजे महादेव सरपन के माला तुर माथे माँ विराजे महादेव तुझ के छटा तुर माथे माँ विराजे महादेव तुझ के छटा तुर माथे माँ विराजे महादेव तुझी के छटा तुर माथे माँ विराजे महादेव तुझी के छटा तुर माथे माँ विराजे महादेव तुझ के छटा तुर माथे माँ विराजे महादेव तुझ के छटा तुर माथे माँ विराजे महादेव तुझी के छटा तुर माथे माँ विराजे महादेव तुझी के छटा जप हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव जब हर 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 बोला गुरु महादेव जब हर 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 बोला गुरु महादेव विराजे महादेव गंगा के धारा तुर जटा माँ विराजे महादेव गंगा की 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 धारा तुर जटा माँ विराजे महादेव की धारा तुर जटा माँ विराजे महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव ओ जप हर 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 बोला गुरु महादेव जप हर 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 बोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला 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 गुरु महादेव
जाइए सब अपने अपने स्थान में। तो प्यारे भक्तजन, रुद्राक्ष के बारे में आपने सुना। आगे बताया गया है कि बोले बाणलिंग या स्फटिक लिंग की पूजा सबको करना चाहिए। और जैसे कथा में आ जाइए, आप लोग बातें मत करो। जैसे देवों में महेश्वर, नदियों में गंगा, मंत्रों में प्रणव, पुरियों में काशी, व्रत में शिवरात्रि, देवियों में उमा श्रेष्ठ है, वैसे ही लिंगों में पार्थिव लिंग जो है श्रेष्ठ मानी गई है। ठीक है, भिन्न भिन्न लिंगों का भिन्न भिन्न लिंगों के पूजन का विधान है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ लिंग पार्थिव लिंग के पूजन को माना गया है। ठीक है, सतयुग में मणिलिंग की पूजन, त्रेता में स्वर्णलिंग, द्वापर में पारदलिंग और कलयुग में पार्थिव लिंग के पूजन का विशेष महत्व है प्यारे। ठीक है, देखो जब आप शिवलिंग बनाते हो तो क्या करना चाहिए आपको, ध्यान देना। शिवलिंग बनाने के लिए सबसे पहले जब शिवलिंग पार्थिव बनाने के लिए मिट्टी लाते हो तो क्या बोलना चाहिए, ओम हराय नमः। क्या बोलना चाहिए, हराय नमः। लिंग निर्माण करते समय कहो ओम महेश्वराय नमः। पार्थिव लिंग की जब प्रतिष्ठा करे तब कहे ओम शंभवे नमः। शिव जी का आवाहन करे तब कहे ओम शूलपाणे नमः। शिवलिंग को जब नहलाए तब कहे ओम पिनाकधृषे नमः। और पूजा करते समय कहे ओम शिवाय नमः। ठीक है, क्षमा प्रार्थना करते समय कहिए आप ओम पशुपतये नमः। और महादेव को जब विसर्जन करने जब जाओ तब क्या हो, ओम महादेवाय नमः, ये कहना चाहिए। ठीक है प्यारे भक्तजन, धन की इच्छा हो तो 500 पार्थिव लिंग बना करके पूजा करो। पुत्र की कामना है तो 1500, वस्त्र तो 500, मोक्ष 1 करोड़, भूमि 1000, पुत्र प्राप्ति 55,000 पार्थिव शिवलिंग। शिवलिंग की पूजा में सबका अधिकार है। बिल्व पत्र के सहित भगवान शिव की पूजन करना चाहिए। बिल्व पत्र की उत्पत्ति की कथा तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, कल परसों बताऊंगा आपको। अभी आगे और कथा में चलते हैं। आगे बताया गया है भगवान शिव के नैवेद्य के बारे में। शिव का नैवेद्य, शिव का जो नैवेद्य है उस पर सबका अधिकार होता है प्यारे। ठीक है, ऐसा नहीं कि शिव के नैवेद्य को ना खाएं। ठीक है, नैवेद्य निर्णयम प्रोक्तम इत्थम वो मुनिषत्तमा। मुनिजन कहते हैं कि बोले नैवेद्य जो होता है, शिव जी की जो नैवेद्य होता है वो शिवलिंग पर जब चढ़ा हुआ होता है वो अग्राह्य है। लेकिन शिव जी के सामने रख कर जब आप भोग लगाते हो तो उस भोग को बिल्कुल खाना चाहिए, नैवेद्य को। अगर शिव के नैवेद्य को आप देख लेते हो ना, उतने में आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। और शिव जी में चढ़ा हुआ नैवेद्य जो भोग लगाते हो आप, उसे शिव जी के सामने रख दिया करो और आचमन करके 3 ताली बजाओ, घंटी बजाओ, कहो हे बाबा आप भोग प्राप्त करो, ऐसा कहना चाहिए। और शिव जी के नैवेद्य को तो सबको खाना चाहिए। शिव के नैवेद्य में सबका अधिकार है। शिव जी के प्रसाद को जो नहीं खाता वो पाप का भागी होता है। आगे शिव जी पूजन में कहा गया है कि भस्म का स्थान, भस्म जरूर लगाना चाहिए। ठीक है, शिव जी का नाम क्या है, शिव का नाम गंगा, भस्म विभूति जो है यमुना, और रुद्राक्ष जो है सरस्वती कहा गया है। ठीक है, तो प्यारे भक्तजन, भस्म जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक महाभस्म, एक स्वल्प संज्ञक भस्म कहा गया है। ठीक है, कंडे से निर्माण किया गया भस्म जो है आग्नेय भस्म कहा गया है। और अग्निष्टोम से जो प्राप्त होता है भस्म, उसे ही सबको लगाना चाहिए। ठीक है, हाँ, भस्म जो है भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। शिव जी की पूजन में भस्म जो है शामिल किया करो। ठीक है, भस्म, रुद्राक्ष और पंचाक्षर मंत्र ये जिनके पास हैं उसे चलता फिरता तीर्थ कहा गया है। क्या कहा गया है, चलता फिरता तीर्थ माना गया है। जिसके गले में रुद्राक्ष है, जो भस्म धारण किया है और जो पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है ओम नमः शिवाय का,
उस व्यक्ति को कहीं आप देख लिए तो उसके पैरों को धो के पी लिए तो आपको तीर्थ के फल का प्राप्त हो जाएगा, तीर्थ जाने का, तीर्थ यात्रा का। चलता फिरता तीर्थ कहा गया, जिनके गले में रुद्राक्ष भस्म और जिनके मुख पर ओम नमः शिवाय हो। ठीक है प्यारे भक्तजन, यही जितनी कथा 88,000 ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं, उसी कथा को नारद जी ने पूछा था ब्रह्मा से, अपने पिता से। सूत जी महाराज बताते हैं कि बोली कैसे कब पूछा कथा नारद जी ने अपने पिता से। तो प्यारे एक समय की बात है, हिमालय के पास एक पतित पावन गुफा है, जहां पर भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था। और कामदेव को भस्म किया था तो रति जो है कामदेव की पत्नी दौड़े दौड़े आई, तो भगवान शंकर ने कहा था कि बोले आस पास ये जो स्थान है वहां काम कभी प्रवेश नहीं कर सकेगा। उसी स्थान पर नारद जी जो है तपस्या करने लगे। अब उनकी तपस्या से सब डर गए, खासकर इंद्रदेव जी जो है। नारद जी की तपस्या से इंद्र को डर लग गया कहीं इंद्रासन ना छीना जाए, तो कामदेव को जगाने भेजा। और कामदेव को जब जगाने के लिए भेजा गया तो कामदेव को जैसे ही जगाने के लिए जब भेजा गया तो कामदेव जो है भगवान के भक्त नारद को जगा नहीं पाया। अपने सहयोगी बसंत को साथ लेकर के आया है। किसको साथ लेके आया? बसंत को। और बसंत को सब साथ में लेकर के आया। तो बसंत ऋतु जैसे आया और बसंत ऋतु आकर के जब जो है कामदेव को जब जगाने लगे तो कामदेव को कामदेव जगा नहीं पाया नारद जी। बाद में नारद जी को ये बात मालूम चला, इंद्र को जाके सूचना दे कामदेव, बोले वो तो जाग ही नहीं रहे हैं। बाद में नारद जी की जब तपस्या पूर्ण हुई, मालूम चला कामदेव आया था जगाने, कामदेव जगा नहीं पाया। तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ वो चला गया कहाँ? कैलाश पर्वत पर जा करके भगवान शंकर जी को इस बात को बता दिया कि बोले भोलेनाथ, बोले कामदेव जो है मुझे नहीं जगा पाया। बोले अच्छा देखो नारद जी, जो बात आप मुझसे कह रहे हो ना कि कामदेव को मैंने जीत लिया, कामदेव मुझे नहीं जगा पाया, इस बात को आप भूल के भी नारायण को मत कहना। नारद जी ने सोचा, बोले शंकर जी को बड़ा ईर्ष्या हो रहा है मेरे से, द्वेष हो रहा है मेरे से, इसलिए तो मुझे कह रहे हैं कि बोले मत बताना नारायण को करके। हाँ, नारायण को मत बताना, ऐसा तभी तो कह रहे हैं। तो प्यारे भक्तजन, नारद जी का अहंकार और बढ़ गया और जा करके नारायण भगवान के पास पहुंच गए। नारायण भगवान के पास पहुंचे, जा करके कहा कि बोले हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गया। बोले कैसे? अरे कामदेव मुझे आकर के नहीं जगा पाया, सबसे बड़ी बात। बोले अच्छा, हाँ कामदेव जो है मैं काम को जीत लिया। भगवान नारायण ने कहा कि इनके अंदर अहंकार का बीज उत्पन्न हो गया है, उसे हटाना पड़ेगा। नारद जी भगवान शिव विष्णु से जब मुलाकात करके जा रहे थे, आगे 1000 योजन वाली भगवान नारायण ने एक नगर बना दिया, माया की नगरी। महल बसा दिया, व्यक्ति बसा दिए, राजा बसा दिए। वहां एक राजा को नियुक्त कर दिया जिसका नाम पड़ा शील निधि। क्या नाम पड़ा? शील निधि नाम पड़ा वहां के राजा का। उनकी एक बेटी थी जिसकी शादी की तैयारी चल रही थी। नारद जी आगे जाते जाते उसी माया की नगरी में घुस गए। राजा के यहाँ पहुंचे, राजा ने स्वागत किया, बैठाया और बैठा करके अपनी बेटी के बारे में हाथ दिखवाया, बेटी को बुलवाया, बेटी का हाथ दिखवाया। बोले महाराज, हमारी बेटी के हाथों को देखो, अब इनकी शादी होने वाली, कुछ भविष्यवाणी करो। नारद जी जो है जैसे ही उनके हाथों को जब देखे तब कहे, इनके अंदर तो लक्ष्मी का भंडार है, गुणों का भंडार है। जो यही बरई अमर सोई हुई, समर भूमि तिहि जीत ना कोई। अरे इनसे जो विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, युद्ध भूमि में कोई जीत नहीं पाएगा। आपकी कन्या महान है। जब नारद जी ने कथा बताया, ऐसा कहा, तो नारद जी के मन में ही ये बात आ गया, सोचने लगे क्यों ना मैं ही इस कन्या से शादी कर लूं। नारद जी के मन में बात आया। और नारद जी से ही मैं, बोले इस कन्या से ही मैं शादी कर लूं, श्रीमती विश्व मोहिनी से। ऐसा कहा करके कहां चले गए? भगवान श्रीमन नारायण के पास। नारायण के पास आकर के कहे कि बोले प्रभु,
अगर आप एक दिन के लिए अपनी सुंदरता मुझे दे देते हैं ना, हाँ? यदि आप मुझे अपना मुखौटा एक दिन के लिए देते हो, मुझे सुंदर बना देते हो, तो मेरी स्वयंवर, मेरी शादी उस कन्या से हो जाएगी प्रभु। हाँ? आपन रूप मतलब अपना रूप मुझे दे दो आप। हाँ? हरि सन मांगो सुंदरताई, भगवान से विनय करने लगे, प्रभु अपना मुख दे दो, अपना सुंदरता दे दो, ताकि वो कन्या मुझे माला पहना दे। भगवान ने कहा, बोले इसको बंदर का मुख दिया जाए। भगवान ने नारद जी को कैसा बना दिया? उनका चेहरा बंदर के जैसा, हाँ? बंदर का मुख बना दिया नारद का चेहरा। और नारद जी चले गए स्वयंवर में, जहां राजा लोग सब बैठे हैं, वहां लास्ट में नारद जी बैठ गए बंदर का मुख लेकर के। कहे कन्या हम तो बड़े सुंदर हैं, कन्या हमारे गले में माला डालेगी। और सब राजा के सामने से माला ले लेकर के वो गुजर रही है, कोई पसंद नहीं आया। अब वो बंदर का मुख लेकर के बैठे हैं नारद जी, मन में कह रहे हैं बड़ी हम ही सुंदर हैं। और उनके पीछे शिव जी के 2 गण बैठे हैं ब्राह्मण के रूप में। प्यारे भक्तजन, जैसी कन्या नारद जी के पास आई, नारद के पास जैसे ही आई तो उनकी तरफ देखना पसंद नहीं। भगवान शिव के जो 2 गण थे वो हंसने लगे और हंसते हंसते कहे, नारद जी अपना चेहरा तो देखो। उसी समय भगवान नारायण राजकुमार का रूप लेकर के आए, वो कन्या उनके गले में माला डाल दी और कन्या को लेके भगवान चले गए, गायब हो गए वहां से। नारद जी जब जल में अपना मुखौटा देखे, जब चेहरा देखे, तो बंदर का चेहरा, बड़ा गुस्सा आया, तुरंत चले गए बैकुंठ। जा रहे थे, रास्ते में भगवान नारायण मिल गए, बाजू में कन्या भी बैठी है। श्राप दे दिया कि बोले आपसे मैंने अपना सुंदर स्वरूप मांगा था, जिसका आपने आज अपना मुखौटा नहीं दिया। गुस्सा और बढ़ गया नारद जी का, बोले बंदर का चेहरा दिया मुझे, हाँ? बंदर का मुखौटा दिया, जाओ। जिस बंदर का मुखौटा दिए थे वही बंदर आपकी मदद करेंगे। मनुष्य रूप लेकर के आप आए और मेरी परिहास उड़ाए, आप भी मनुष्य रूप धारण करोगे। और आज मैं स्त्री के लिए रोया हूं, कल आप भी स्त्री के लिए रोओगे, ये मेरा श्राप है। श्राप दे दिया। भगवान नारायण ने उस श्राप को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। जो 2 गण हंस रहे थे उसको भी श्राप दिया, ब्राह्मण वंश में होकर के तुम राक्षस हो जाओगे। और वही गण भगवान शिव गण क्या बन करके आया, ये कथा रामायण में भी मिलती, रामायण में, रामचरितमानस में। वही गण जो है राक्षस बन के आया, रावण। ठीक है, हाँ। जैसे ही श्राप दिया नारायण को, उतने में भगवान ने अपनी शक्ति से उसकी माया का हरण कर लिया। और माया का जैसे खींचा, हरण किया, नारद जी जब देखे तो स्त्री गायब, सब गायब, भगवान नारायण अकेले। नारद जी को मालूम हो गया कि भगवान मेरे अंदर मोह उत्पन्न किए थे, मेरे अहंकार को, मेरे काम को दूर करने के लिए भगवान ने लीला रची। भगवान के चरणों को पकड़ ली, भगवान मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, ये मेरा श्राप झूठा हो जाएगा। बोले नहीं नारद जी, इस श्राप को मुझे सिद्ध करना होगा। और उसी श्राप को सिद्ध करने के लिए भगवान राम जी का अवतार धारण किए। ठीक है, किनका अवतार धारण किए? राम जी का अवतार धारण किए। प्रभु मैंने आपको श्राप दिया, मेरा ये कष्ट कब दूर होगा, आप बताइए। तो प्यारे भक्तजन, भगवान ने कहा कि देखिए, आपको अगर पश्चाताप करना है, इसके लिए एक उपाय है कि आप शिव जी के सतनाम का आप स्तोत्र का पाठ करो। शिव सतनाम का आप जो है पाठ करिए। हाँ, आपने शिव जी की बात नहीं मानी, शिव जी से ईर्ष्या किया है। शंकर सतनाम का पाठ करो, आपका हृदय शांत हो जाएगा। जाओ। नारद जी कहाँ चले आए? अपने पिता के पास चले आए। पिता के पास आए, ब्रह्मा जी से कहे, नारद जी ने कई दिन तक तो तपस्या किया है, ओम नमः शिवाय का जाप किया है, समस्त तीर्थों में स्नान किया है, तब जाकर के अपने पिता ब्रह्मा के पास आए और ब्रह्मा के पास आकर के कहे कि हे प्रभु, हे पितामह, हे पिताजी, आप मुझे शिव चरित्र सुनाइए। तब ब्रह्मा जी जो है यहाँ से उनको, नारद को शिव महापुराण की कथा को सुनाना प्रारंभ की। अब यहाँ से कौन कथा सुनेंगे? नारद जी भी कथा सुनेंगे अपने पिता से। समझ रहे हो ना? आगे बताया गया है कि बोले प्यारे भक्तजन,
आगे ब्रह्मा जी कहे नारद से कि देखो पुत्र, हम तुम्हें बताते हैं, पहले यहां ना कुछ भी नहीं था। भगवान शिव परब्रह्म परमात्मा है। जब यहाँ कुछ भी नहीं था, ना सूर्य था, ना चंद्रमा, न दिन न रात, कुछ भी नहीं था। वे भगवान शिव ज्ञान स्वरूप, अनंत परम ज्योति, परमदायक, आधार रहित, निर्विकार, निर्गुण भगवान शिव ही थे। वो सर्वव्यापी है। भगवान शंकर जो है, भगवान शंकर शिवव्यापी है, निरालंब है। और इसी भाव को, इन्हीं भाव को व्यक्त करते हुए भगवान शंकर ने इच्छा प्रकट किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। भगवान सदाशिव ने अपने विग्रह से, भगवान शंकर ने अपने विग्रह से मूल प्रकृति अंबिका मैया को प्रकट किया। किसको प्रकट किया? अंबिका। और भगवान सदाशिव ने जब अपने विग्रह से अंबिका को प्रकट किया, शिवा को अलग किया। शिव ने शिवा, शिव शिवा, समझ रहे हो ना? भगवान जो है अर्धनारीश्वर का स्वरूप बनाए और मां पार्वती को अलग किए, और अलग करके अपने लिए सुंदर, एक सुंदर सा नगर बनाया। अपने लिए सुंदर काशी का निर्माण किया, जिसे आनंदवन कहा जाता है। काशी को भगवान शंकर ने ही बनाया है। ठीक है? किसने बनाया है? जोर से बोलो। स्वयं भगवान शंकर ने बनाया है काशी को, और कोई दूसरा नहीं बनाया है, याद रखना। ठीक है? हाँ, काशी में जो चला गया उनके अंदर वैराग्य की भावना आ जाती है प्यारे। ठीक है? श्रवण कुमार को जानते हो ना सब, जिसने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराया, जानते हो ना? श्रवण कुमार अंधे माता पिता को जब तीर्थ यात्रा करा रहे थे कांवड़ में बैठा करके, और कांवड़ में बैठा कर जब यात्रा करा रहे थे, काशी जैसे ही पहुंचे तो श्रवण के अंदर वैराग्य की भावना आ गई। उसने अपने माता पिता से कहा कि मुझे पैसे दो, चुंगी दो, मैं आपको उठा के लाया हूं, यहाँ तक काशी पहुंचाया हूं। माता पिता ने कहा कैसी बात कर रहे हो बेटा, हम कहां से पैसे दे तुमको। जैसे ही फिर कांवड़ में बैठाए, काशी को पार किए, तो पिता माता कहे बेटा पैसा मांग रहे हो, कहां से दे? बोले पिताजी कैसी बात कर रहे हो आप, मैं कहां आपसे पैसा मांगा हूं? अरे तुम ही तो कहे थे तभी थोड़ी देर पहले। तो वो स्थान का महत्व होता है, स्थान का, क्योंकि काशी वैराग्य का स्थान है प्यारे। भगवान शिव और शिवा सदा वहां पर वास करते हैं। कौन वास करते हैं? शिव और शिवा। समझ रहे हो ना? शिव और शिवा का वहां पर वास है सदैव, जिसे काशी कहते हैं, जिसे आनंदवन कहते हैं, जिसे मुक्ति क्षेत्र कहते हैं, जिसे बनारस भी कहते हैं आज। समझ रहे हो ना? जहां पर मां गंगा जो है बह रही है, शिव और शिवा प्रेम पूर्वक वहां पर रहने लगे। कहां रहने लगे? काशी पर। ठीक है? शिव जी ने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत से सिंचन किया, जिससे साक्षात विष्णु प्रकट हुए। ठीक है? भगवान शिव ने कहा कि आप व्यापक हो। भगवान शंकर ने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत का जब सिंचन किया, जिससे साक्षात विष्णु जी प्रकट हो गए। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की। और जय जोर से बोलो, बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय। थोड़ा जोर से बोला करो। प्यारे भक्तजन, शिव जी ने कहा कि आप व्यापक हैं और इसी से आपका नाम होगा विष्णु। ठीक है? आप तप करो। तो भगवान नारायण ने 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या किया प्यारे। तपस्या के बाद श्रीमन नारायण भगवान के नाभि से ब्रह्मा का उत्पत्ति हुआ, और नाभि से जैसे ही ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, असंख्य नाल दंड थे उसमें। कमल कांति के कनेर के फूल के समान पीले रंग की लंबी चौड़ाई योजन, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान दैदीप्यमान थे। ब्रह्मा जी सैकड़ों वर्ष कमल नाल में विचरण करते 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 प्राकट्य हुआ इनका। कमल के नाल से ऊपर आए,
तब आकाशवाणी हुआ कि तपस्या करो आप। तब 12,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तपस्या किया। तपस्या जब पूर्ण हुई तो विष्णु जी प्रकट हुए और प्रकट होकर के शंख चक्र गदा पद्ममाला सुंदर धारण करके सुंदर भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा आप कौन? विष्णु ने कहा वत्स मैं तुम्हारा पिता हूं। नारायण के नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति के बाद दिखाई कुछ नहीं दिया, सुनाई दिया। 12,000 वर्ष तक तपस्या किया। तपस्या पूर्ण होती भगवान नारायण ने दर्शन दिया। कहा आप कौन? बोले मैं आपका पिता। बोले मैं आपका पिता हूं। बोले नहीं मैं आपका पिता हूं। दोनों के बीच लड़ाई हो गई और लड़ाई होते ही प्यारे भक्तजन जैसे ही दोनों के बीच में जब युद्ध प्रारंभ हो रहा था दोनों के बीच, समझ रहे हो ना, तो उसी समय भगवान शंकर जो है वहां पर सुंदर प्राकट्य हुए। दोनों ने जब ब्रह्मास्त्र का संधान किया, भगवान शंकर अग्नि ज्योतिर्मय लिंग के रूप में वहां पर प्राकट्य हुए, ठीक है ना, और अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट्य हुए। दोनों का ब्रह्मास्त्र उस पर जा गिरा। अंततः इस कथा को मैं आपको कल बता ही चुका था। दोनों जो है और छोर का पता किए। अंततः ब्रह्मा जी केतकी के पुष्प को सहारा बना लिए, झूठा सहारा लिए। भगवान विष्णु से अपनी पूजा कराए, मैं प्रथम पूज्य मैं पिता कहलाऊंगा करके भगवान शिव ने उनको श्राप दिया। शिव ने भैरव को प्रकट करके उनके 5वें सिर को कटवाया। कथा कल मैं बताया था, कल आप लोगों ने पूरा सुना था इसको, है ना प्यारे भक्तजन। अंत में भगवान श्रीमन नारायण की ही पूजा हुई। भगवान शिव ने कहा कि बोले आप ही सर्वश्रेष्ठ पूज्य हो क्योंकि आप हमारे आराध्य हो, ठीक है। उसके पश्चात ब्रह्मा और नारायण ने शिव जी की पूजन प्रारंभ की। सबसे पहले सृष्टि निर्माण आगे बढ़ा कार्य, तो सबसे पहले भगवान शिव जी की पूजन किया गया। नारद जी ने पूछा, बोले प्रभु बोले सृष्टि का निर्माण कैसे बढ़ा आगे अपने पिता से? तब कहा कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनातन को जन्म दिया। सृष्टि विस्तार में जब उन्होंने साथ नहीं दिया तो ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया, तो ब्रह्मा को क्रोध आया तो ब्रह्मा की भ्रिकुटी से साक्षात रुद्र का आगमन हुआ है। किसका आगमन हुआ? रुद्र का आगमन हुआ ब्रह्मा की भ्रिकुटी से, ठीक है, जिसे महेश कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश। बोले महेश्वर भगवान की। प्यारे भक्तजन, इसके बाद ब्रह्मा जी ने मरीचि, अत्रि, पुलस, क्रतु, भृगु आदि को प्रकट किया। छाया, कर्दम, संकल्प। इसके बाद आगे ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का आगमन हुआ। मनु शत्रुपा के 5 संतान हुए, आकुति, देहोती, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद, ठीक है। आगे चल करके नारद जी ने पूछा, बोले पिताजी भगवान शिव की मित्रता कुबेर के साथ कैसे हुई? ये मुझे जानना है, ध्यान से सुनना कथा। काम्पिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम के एक ब्राह्मण देवता रहते थे। क्या नाम था? यज्ञदत्त। और यज्ञदत्त नाम के एक ब्राह्मण हुआ करते थे जिसके बेटे का नाम था गुणनिधि। क्या नाम था? गुणनिधि। गुणनिधि जो है कुसंग में पड़ गया, ब्राह्मण जाति में उत्पन्न होकर के जुआ खेलता था, वेद के विरुद्ध रहता था, ब्राह्मणों का अपमान करने वाला था। और यज्ञदत्त जो है पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण देवता थे प्यारे। यज्ञदत्त जो है पूजा पाठ में जाते थे, वस्त्र, पैसा, मुद्रा सब लेकर के आते थे, पत्नी को दे देते थे। अब पत्नी से उनका बेटा गुणनिधि मांग मांग करके जुआ खेलता था। पंडित जी पूजा कराने जाते थे, पैसा लाते थे, वस्त्र लाते थे, जो भी लाते थे, पत्नी को पकड़ाते थे। पत्नी जो है अपने बेटा को देती थी, गुणनिधि को। और गुणनिधि जो है जुआ खेलने जाता था, वहां हार हार के आता था प्यारे। समझ रहे हो ना, हार हार के आता था। इसका शादी भी हो गया गुणनिधि का। हा? एक दिन उसकी माँ ने उसे समझाया, गुणनिधि बेटा तू ऐसा काम मत किया कर, बोले जुआ मत खेला कर, अच्छी बात नहीं है। समझ रहे हो ना, इससे सबका मान सम्मान घट रहा है, इस बात को समझो तुम। गुणनिधि जो है दान में जो सामान मिलता था ना, उसको भी जुआरियों को बेच देता था। एक दिन इनके पिता यज्ञदत्त पूजा पाठ करने गए थे, सोने की अंगूठी मिला इनको। अब ला के पत्नी को दिया, पत्नी से बेटा मांग लिया 2 मैया करके। वो जाके जुआ में खेला, जुआ में हार गया। एक जुआड़ी के हाथ में सोने की अंगूठी इसके पिता ने देखा, आकर के पत्नी से पूछा मेरी अंगूठी कहाँ है? और जैसे ही पूछा कि अंगूठी कहाँ है सोने की, हाँ तुम्हारी साड़ियां कहाँ हैं, तांबे की घंटी कहाँ है,
बताया कि बोले बेटा तो सब ले गया, जुआ में हार गया। अंत में क्रोध में आकर के यज्ञदत्त ने अपनी पत्नी और बेटा को घर से बाहर कर दिया। उस दिन गुणनिधि को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने आज क्या काम कर दिया, मुझे जुआ नहीं खेलना था, मुझे काम नहीं करना था। गुणनिधि पश्चाताप करने लगा। एक दिन गुणनिधि अब घर से तो निकल गया, भटकता था गुणनिधि जो है, बाहर रहता था। एक दिन गुणनिधि को बड़ा तेज बुखार आया। क्या आया? बुखार। अब बुखार जब आया गुणनिधि को, बाहर भटक रहा था नगर में, एक भटकते भटकते एक शिवालय देखा, भगवान शिव का मंदिर, ठीक है। वहां पर देखा कि कुछ लोग जो है रात में पूजा कर रहे हैं भगवान शंकर का, छुप करके देख रहा था, ठीक है। अब पूजा करने वाले परिकर जो है उसी मंदिर पर सो गए रात में। अब इसको गुणनिधि को बुखार था, भूख लग रहा था जोर से। अब भूख लग रहा था, रात में इसने देखा कि कभी लोग सोए तो मैं मंदिर में जाकर के चोरी करूं। जैसे गुणनिधि रात में जब गया, जब सब सो गए, मंदिर के अंदर घुसा, भगवान शिव के मंदिर में एक दीपक जल रहा था। अब वो दीपक जो है बत्ती खत्म होने वाली थी, मंद मंद जल रहा था वो दीपक जो है। अब दीपक जो है मंद मंद प्रकाशित हो रहा था, समझ रहे हो ना। उसी समय बत्ती खत्म होने वाला था तो गुणनिधि ने क्या किया प्यारे, गुणनिधि ने अपने पहने हुए कपड़े को फाड़ दिया और कपड़े को फाड़ करके बत्ती बना करके दीपक में डाल के दिया को फिर से जला दिया। किसने? गुणनिधि ने पहने हुए वस्त्र को फाड़ करके दीपक जला दिया, मंदिर को प्रकाशित कर दिया। चढ़े हुए पकवान को लेकर के गुणनिधि भाग रहा था। अचानक मंदिर के एक भक्त के पैरों से उसका पैर टकरा गया। सब जाग गए, पकड़ो पकड़ो, चोर है, चोर है, पकड़ो 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 पकड़ो। और चोर समझ करके जोर जोर से चिल्लाए, गुणनिधि को पकड़े। चोर समझ के इतना मारे इतना मारे इतना मारे कि वो मर गया। यमदूत जब गुणनिधि को लेने के लिए जब आए यम लोग, उसी समय भगवान शंकर के गण आ गए वहां और यमराज के दूतों से लड़ाई करने लगे। बोले आप इन्हें लेकर के नहीं जा सकते। बोले छोड़ो। बोले क्यों? इसने मरने के पहले क्या किया? मरने के पहले भगवान शंकर के मंदिर को इसने प्रकाशित किया है, अपने कपड़े को फाड़कर दीपक जलाया है इसने, मंदिर को प्रकाशित किया, इसलिए आप इसे यमलोक लेके नहीं जा सकते। ये कहां जाएगा? भगवान शिव के धाम कैलाश पर जाएगा ये। प्यारे भक्तजन, और कैलाश धाम पर उन्हें लेकर के आए और शिव का गण बन गया। वही गुणनिधि कलिंग देश का राजा अरिंदम का पुत्र दम हुआ। दम दुष्टों का दमन करने वाला था। दम शिव जी के मंदिर में जाकर के पूजा करता था। ये दम अगले जन्म में अलकापुरी के राजा कुबेर हुए। क्या हुए? कुबेर। समझ रहे हो ना? हाँ, कभी ऐसा आए कि आप मंदिर जाओ और मंदिर में दिया जो है बत्ती बुझ गई है, बत्ती नहीं है, रुई नहीं है, तब क्या करोगे आप? आप अपने साड़ी को फाड़ करके बाती बना के जलाओगे? हाँ, नहीं पंडित जी, बोले महंगी साड़ी है, कौन फाड़ करके बत्ती बनाएगा? हाँ। प्यारे भक्तजन, ऐसा कभी रहे तो बिल्कुल कपड़ों को फाड़ के बत्ती बना के जला देना शिव जी के मंदिर में। गुणनिधि के जैसा तुम भी कैलाश के वासी बन जाओगे। ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ। प्यारे भक्तजन, यही दम नाम का राजा हुए और अगले जन्म में कुबेर नाम के से प्रसिद्ध हुए। काशीपुरी में आकर 10,000 साल तक तपस्या किया इसने। शिव जी मां पार्वती के साथ प्रकट हो गए। माता पार्वती को देख करके कुबेर जो है ईर्ष्या करने लगा, ईर्ष्या होने लगा। मां की सुंदरता को देख करके मां पार्वती जो है कुबेर के बाई आंख को फोड़ देती है। फूट गया उसका माया कुबेर का। भगवान शिव ने कहा, पार्वती ये तुम्हारा ही बेटा है, हमारा ही भक्त है, पूजा कर रहा है, ये तुम्हारा पुत्र है, इसके अपराध को क्षमा करो, इसके ऊपर कृपा करो। तब शिव जी ने कुबेर से कहा, तुमने मां पार्वती को गलत दृष्टि से देखा, इसलिए तुम्हारा बाया आंख फूट गया। शिव की आराधना किया, क्षमा याचना किया कि बोले हे भगवान, हे मां, मेरी गलतियों को क्षमा कर दो। तब मैया ने उन्हें क्षमा किया, बाबा ने क्षमा किया और कहा, क्या कहा कि तुम जो है आज से समस्त निधियों के दाता
स्वामी और धन के स्वामी कहलाओगे। मेरे साथ तुम्हारी मैत्री सदैव बनी रहेगी। मैं अलकापुरी के पास ही निवास करूंगा। अंत में भगवान ने माता पार्वती के साथ कुबेर जी को दर्शन अच्छे से दिया, अच्छे से दर्शन किया कुबेर ने, और शिव और पार्वती मैया को इन्होंने अच्छे से प्रणाम किया। माता पार्वती कहती है, हे पुत्र, तुम मेरे प्रति ईर्ष्या करने के कारण आज तुम्हारा नाम क्या पड़ेगा? कुबेर, और इसी नाम से तुम विश्वविख्यात हो जाओगे। आशीर्वाद देकर उमा महेश्वर दोनों वहां से चले गए। तो प्यारे, केवल वो दीप दान किया जिससे धन का स्वामी बन गया वो, ठीक है। तो ऐसा कभी आए तो आप भी जरूर दीपक दान कर देना, वस्त्र से वस्त्र फाड़कर, ठीक है। कम से कम मंदिर प्रकाशित होना चाहिए। आसपास मंदिर में अगर बल्ब खराब हो गया है, हाँ, तो बल्ब लगवा दो। बिजली कट गई तो बिजली लगवा दो। मंदिर का रख रखाव खुद किया करो, ये सब करना चाहिए। मंदिर जब गए तो वहां तेल का दान कर दो दीपक जलाने के लिए, हाँ, बत्ती का दान करो, ये सब करना चाहिए, जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो आज की वाणी को मैं यही विश्राम करता हूँ। कल हम सब जो है संध्या देवी के चरित्र, सती चरित्र आदि, दक्ष यज्ञ में सती जी का देह त्याग आदि आदि कथा को रसपान करेंगे। आइए आरती की तैयारी कर लीजिए, और आरती की तैयारी करते तक एक बड़ा प्यारा शिव जी का भजन रसपान करते हैं। सबको झूम के मस्ती से बढ़िया उत्साह से भजन गाना है, और जो नृत्य करे वो नृत्य भी करिए, तब तक आरती की तैयारी भी हो जाएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की हर हर, जोर से कहिए एक बार, हर हर महादेव। भजन के चलते तक बढ़िया आरती की तैयारी भी कर लीजिए, ठीक है। प्रसाद वगैरह की तैयारी भी कर लेंगे सब लोग। बोल शंकर भगवान की जय। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसे डमरू बजाया बम 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 बम। ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू पर्वत मगन हो गया। ओ शंभू बजाया बम बम
बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया वहाँ सखियों का मन भी बोल महादेव की नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं बने नाचत जे दाई बना वहाँ सखियों का मन भी अरे वहाँ सखियों का मन भी दोनों हाथ को उठा करके सभी अरे बम बम भोले बम बम भोले हाँ डमरू बोले डमरू बोले इतनी जाल लगा थे इतनी जाल लगा थे साल वाल तो लाया होगा चलो सब जन दोनों हाथ ऊपर करके काकर दू हाथ है भैया अब जेकर दो हाथ हुई वो ना उठाई कर जेकर हाथ ही नहीं तो मन कहाँ उठाई का हर हर तो कंदिल लगा के बोला ना जयकारा ना आवाज ज्यादा नहीं होतेगा मास्टर तो थोड़ा दिल लगा के बोला ना जयकारा है नहीं बोल शंकर भगवान की हाँ एक कनी को दिल लगा के हारे हारे अब बिल्कुल बोलना चाहिए एकदम गले चुप है नहीं राधे राधे वहाँ सखियों का मन भी वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया
आए, लक्ष्मण भी आए। ओम बम बम ओम बम 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 ओम बम मैया सीता का मन भी बम 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 ओ मैया सीता का मन भी, ओ मैया सीता का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। जे ताली नहीं बजाते चुपचाप बैठे हैं ना, ओकर बार एक शायरी है। क्या बात है, बता तो जरा। अरे गांव गांव में दरिया, गांव गांव में कुआं, सुना दो सब जनों। अरे गांव गांव में दरिया, ओ गांव गांव में कुआं, कुआं 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 कुआं, सब जन देखे कुआं। गांव गांव में दरिया, ओ गांव गांव में कुआं, और जिन भजन में ताली नहीं बजाई, ओकर मुड़ी में खसखस रे। तू मन कहा तो मैं नहीं कहा था। ओ ऐसा डमरू बजाया, ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। आइए, चलो आप अपन अपन जगह में खड़ा हो जाओ भाई सब। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे। आइए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। निवेदन करूं सभी भक्तों से, बाहर पर जो खड़े हुए हैं मंदिर के बाहर, वो भी अंदर आ जाएंगे, आरती पर सम्मिलित हो जाइए। और परीक्षित जन सामने आ जाएंगे ऊपर पे। आइए सभी आरती पर सम्मिलित हो जाएंगे। निवेदन करूं बोलिए महाकाल जी महाराज की जय हो।
बसाकर तेरी मूर्ति, बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोले तेरी आरती, उतारूं मैं भोले तेरी आरती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोले तेरी आरती, उतारूं मैं भोले तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जगे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा, जिसने तेरा नाम लिया उसकी जगह भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा, जिसने तेरा नाम लिया उसके जगे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा, जिसने तेरा नाम लिया उसकी जगह भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा, गम है जिंदगी कर लो बंदगी, 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 भोले कहाँ कहो तो मौत भी न मारती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भोले तेरी आरती, उतारो मैं भोले तेरी आरती। ओ, आ, बोले शिव महापुराण की जय हो। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसी तार मेरी तार दो भगवान, करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव पसी नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान, करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव पसी नाव मेरी तार दो भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, 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 वो जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में
मैं शंकर तेरी आरती, उतार दूं मैं भोले तेरी आरती। ओ, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भोले, जिंदगी सब तेरे नाम कर दे भोले। क्या मैं यही सोचूं भोले, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी भोले। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भोले, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी भोले। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भोले, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी भोले। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। वो चिंता है तुमको भोले संसार की, मन में बसा कर मूर्ति मन में बसा कर